करेक्ट। तो संतुलन का मतलब क्या है? कोई भी व्यवस्था है, व्यवस्था बनी रहे। ठीक, तो ये क्या बोलेंगे? व्यवस्था संतुलित है। अब व्यवस्था बनी रहे मतलब संतुलन की स्थिति है। तो संतुलन किसका होगा? पहली बात हुई, कोई भी है तो इकाइयों से ही व्यवस्था बनी हुई है। इसका मतलब कोई भी व्यवस्था इस पूरे अस्तित्व की अकेले में नहीं है, अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। इसका मतलब एक से अधिक इकाइयां होंगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। एक से अधिक इकाइयां होंगी, इनका आपस में उपयोगिता पूरकता का कोई स्वरूप होगा। ये उपयोगिता पूरकता में एक तरीके से काम कर रही होंगी, ये जैसे काम कर रही होंगी उससे ये व्यवस्था बनी हुई होगी। अब बताओ संतुलन का मतलब क्या समझ में आया? ये तो संतुलन का फलन हो गया। संतुलन का मतलब क्या है? अगर संतुलन ऐसा क्रिया देखेंगे तो क्या निकलेगा? सभी इकाइयां उपयोगिता पूरकता में बनी रहें, ये संतुलन ऐसा क्रिया हो गई। और संतुलन का इफेक्ट क्या निकला? व्यवस्था संतुलित है। ठीक है, तो संतुलन का मतलब सभी इकाइयां व्यवस्था को पहचानती हैं और व्यवस्था में अपना सहयोग करती हैं। तो दो सूत्र निकल के आए। क्या सूत्र थे? हर एक इकाई स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। ठीक, एक सूत्र नंबर एक। सूत्र नंबर दूसरा कौन से निकल के आया? हर इकाई का आचरण उससे बड़ी व्यवस्था में तय होता है। अब ये व्यवस्था नहीं पता तो ये इकाई अपना आचरण कैसे तय करेगी? ठीक, तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है और व्यवस्था में भागीदार है। हर इकाई का आचरण उससे बड़ी व्यवस्था में तय होता है। तो इससे क्या निकल के आता है? दो, ये उपयोगिता पूरकता किसमें है? हाँ हाँ, दो चीजों के बीच में संतुलन होता है, उससे उससे होता क्या है? उसका रिजल्ट क्या होता है? दो चीजें जो आपस में किसी लक्ष्य में काम कर रही है कि किसी बिना लक्ष्य में काम कर रही है? लक्ष्य में काम कर रही है। लक्ष्य किस चीज का? किसी व्यवस्था को बनाए रखने का। ठीक, तो दो इकाइयां उस व्यवस्था को पहचान कर मेरा और तुम्हारा वाला काम कर रही हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम की एक व्यवस्था चल रही है स्कूल में, एग्जाम की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ढेर सारे लोग रोल प्ले कर रहे हैं। तो कोई एग्जामिनेशन में कॉपी प्रिंट कर रहा है, कोई कॉपी करेक्ट कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो सारी की सारी इकाइयां संतुलित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हर इकाई इसमें भागीदार है। भागीदारी कैसी? अगर व्यवस्था निश्चित है, पहले से निश्चित है, भागीदारी निश्चित है, पहले से निश्चित है, तो आचरण कैसा हो जाएगा? क्योंकि हम बात करते पद की। किसकी बात करते? पद की। जब तक हम पद और इकाई को नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत होगी। हर इकाई किसी ना किसी पद में है। जैसे आप टीजीटी एसएसटी के पद पे हैं, सर कोऑर्डिनेटर के पद पे हैं, कोई एग्जाम कोऑर्डिनेटर के पद पे है, तो हर एक इकाई किसी ना किसी पद पर है। इकाई तो बदलती है, पद नहीं बदलता। जैसे अगर इकाई मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं एक पेड़ है, अब पेड़ बदल रहा है। अगर देखोगे आज एक पेड़ था, कल दूसरा पेड़ आ गया, उसको अगर 5 तत्वों से मिलाओगे तो पूरा बदल गया। लेकिन वो इकाई के रूप में हमेशा रहेगा, मतलब उस पद के रूप में रहेगा, कोई ना कोई रहेगा। जैसे परिवार में अगर आप बोलोगे अनिल कुमार गुप्ता, मान लीजिए मेरे परिवार की बात करोगे, उसमें अनिल कुमार गुप्ता बाबा के पद में है। अब वो पद बदलेगा, कभी कोई और रहा होगा, कभी कोई और आएगा। पद रहेगा, व्यक्ति बदलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो हम इकाई के रूप में चीजों को ना देखें, पद के रूप में देखें। जैसे ही पद के रूप में देखेंगे तो हर पद, दुनिया का कोई भी पद है, वो अपनी उपयोगिता के साथ है। इसीलिए इस पद पे जब कोई इकाई आ जाती है तो वो अपनी उपयोगिता को पहचान लेती है। और कोई भी पद किसी व्यवस्था में होता है। अब क्या हुआ? मैं जब तक अपने आप को इकाई समझ रहा हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं मेरा काम क्या है।
लेकिन जैसे मैं अपने आप को पति के पद में मानता पाता हूं, अब मुझे मेरी उपयोगिता दिखती। मैं अपने आप को एक स्कूल के डायरेक्टर के पद में पाता हूं, मुझे अपनी उपयोगिता दिखती। मैं देश के अपने नागरिक के पद के रूप में पाता हूं, मुझे अपनी उपयोगिता दिखती। लेकिन जब तक मैं अपना पद नहीं समझ में आता है, तब तक मुझे क्या समझ में आता है? मैं एक इकाई हूं। तो फिर मुझे क्या दिखता है? मैं एक ह्यूमन हूं। और ह्यूमन भी क्या दिखता है? फिर कोई सामाजिक प्राणी बताएगा, कोई तो हाड़ मांस का पुतला बताएगा, फिर कैसे परिभाषित हो? तो कोई भी इकाई किसी न किसी पद में है। ऐसे ही हर एक इकाई अलग अलग पद में घूमती रहती है, तो उसका अलग अलग आचरण होता रहता है। पानी इस बोतल में है, तो इसका आचरण यहां पर कुछ और है, ये किसी और काम के लिए है। यही कहीं और होगी तो कोई और आचरण करेगी। अब बताओ। उनका काम खत्म हो जाता है। जिनका कुछ आपके कारण विलुप्त हो जाती है तो असंतुलन फैल जाता है। कुछ जिनका काम खत्म हो गया वो विलुप्त हो गई। अब जो प्राकृतिक रूप से विलुप्त है उनका काम खत्म है, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो कोई प्रजाति किसी काम की नहीं है। वो किसी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थी, जिस समय के लिए थी उस समय के लिए आई, अब जरूरत उसकी नहीं है। आप ही के पास बहुत सी चीजें आती हैं, उनकी जरूरत रहती तो होती है, नहीं जरूरत होती तो हट जाती है। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था जैसे शेर है मेरे कारण खत्म हो जाए, तो वो उनकी खत्म होने की व्यवस्था नहीं थी, आपने खत्म कर दिया उनको। तो आप देखते हैं किसी इकाई को खत्म होने से कितनी समस्याएं आ रही हैं, देख ही रहे हैं हम लोग। जैसे केचुए हैं, अब जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उससे केचुए खत्म हो रहे हैं, और उससे कितनी समस्या आ रही है हम चारों तरफ देख ही रहे हैं। ठीक है, तो संतुलन समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? वो नहीं आया आपके नए वाले? अच्छा ठीक है, हाँ कोई क्वेश्चन? आगे शुरू करें? ठीक है। सॉरी, दर्द और दुख। दर्द मेरे शरीर को होता है, दुख मेरी अपेक्षाओं को होता है। दर्द मेरे शरीर की अव्यवस्था है। मेरे शरीर में कोई अव्यवस्था हो रही है तो उसका दर्द, जैसे आंख में है कोई अव्यवस्था हो रही है, अव्यवस्था की दर्द है, अव्यवस्था की सूचना। मेरे शरीर में कोई भी अव्यवस्था होगी तो उसकी सूचना दर्द के रूप में आएगी, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो कोई कोई दवा, ऐसी बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों से हम नाराज रहते हैं कि दर्द क्यों नहीं हुआ। कुछ साइलेंट डिजीज होती है ना, जैसे मान लीजिए मेरे ब्लड शुगर हो जाए, दर्द ही नहीं हो रहा है मेरे, तो 30 साल के बाद पता चला सीधे हमारा खराबी हो गया सब कुछ मामला। तो दर्द जो है वो अव्यवस्था की सूचना है। और दुख है क्या? अपेक्षा का पूरा ना होना। दुख है अपेक्षा का पूरा ना होना। मैं अपेक्षा कर क्या कर रहा हूं? मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरा हाथ में कभी कोई अव्यवस्था रहे ही ना, तो मेरे हाथ में अव्यवस्था हो रही है, उससे तो दर्द हो रहा है। लेकिन जब वो मेरी अपेक्षा को तोड़ रहा है तब मुझे दुख हो रहा है। बात से समझ में आ रही है ना? जैसे मेरा पैर है, मेरे पैर में कील लग गई। अब मेरे पैर में कील लग गई तो ये क्या हो रहा? दर्द होगा ही होगा। ये तो किसी भी महापुरुष के होगा, गांधी जी के भी होगा, कृष्ण जी के भी होगा, सभी के होगा। लेकिन मेरी अपेक्षा थी कि मेरा पैर हमेशा ऐसा ही बना रहे। अब वो अपेक्षा टूट गया तो मुझे दुख हो रहा है। दर्द तो होगा ही, दर्द से कैसे बच सकते हो आप? लेकिन दर्द कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, वो तो थोड़ी देर में खत्म ही हो जाता है। दर्द शारीरिक है, दर्द शारीरिक है। अपेक्षा करने से बच ही नहीं सकते हो। अपेक्षा करने से कैसे बच सकते हो? सही अपेक्षा हो सकती है। नहीं, दो सही अपेक्षा मतलब उसका कोई अवेलेबिलिटी होगी। सही अपेक्षा का मतलब क्या हुआ? चश्मे से अगर मैं ये अपेक्षा करूं कि वो मुझे दिखाए, तो इसका मतलब इसका तरीका अवेलेबल होगा। बात ठीक है। चश्मे से मैं अपेक्षा करूं कि हवा दे, तो मतलब क्या होगा? तो अपेक्षाएं कब टूटती हैं? अपेक्षाएं दो तरीके से टूटती हैं। एक, मेरी उससे स्किल नहीं होती है। हम सही अपेक्षा रखते हैं, जैसे मैं कार से अगर अपेक्षा रखूं कि कार मुझे लेके जाए, तो क्या गलत अपेक्षा है? रखनी ही पड़ेगी। तो अपेक्षा व्यवहारिक में ही लेते हैं, व्यक्ति में ही लेते हैं। व्यक्ति में क्या अपेक्षा ले रहे हैं? मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप आएंगे। मैं आपसे बोलूंगा कि आप एसएसटी की क्लास में जाएंगे और एसएसटी में क्लास में जाकर के एसएसटी पढ़ाएंगे मेरे एक बार कहने पर। मैंने आपसे कहा और आप नहीं गए। अगर मुझे पहले ही से पता था कि आप नहीं जाते हैं क्लास में, तो मुझे दुख होगा? नहीं होगा। मुझे लगता था कि आप क्लासरूम में जाएंगे और क्लासरूम में पढ़ाएंगे, और आप नहीं गए। अब क्या होगा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो इसमें क्या टूटा? अपेक्षा टूटी। इसका मतलब हम तुमको जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तीन चीजें होती हैं, फिर से हम समझे।
ये क्या है? मानव। मानव का मतलब क्या हुआ? मानव का मतलब हुआ हर मानव का जीवन क्रिया एक ही तरीके से काम करती है। ठीक, मुझको पता है मानव गलती नहीं करना चाहता, मानव सुख की चाहना करता है, मानव किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। एक मुझे दिख रहा है, ये कौन दिख रहा है? मानव। तो क्या मैं प्रियंक को एज अ मानव जानता हूं कि नहीं जानता हूं? अगर मैं मानव जानूंगा तो मैं किसको किसको जानूंगा? सभी को जानूंगा। एज अ मानव मैं सभी को जानता हूं, और मानव का बिहेवियर एक ही है, नेचर एक ही है। जैसे कुत्ते का एक ही है, वैसे मानव का भी एक ही है। मानव गलती नहीं करना चाहता, मानव सुख को पाना चाहता है, मानव सुख को पाने के लिए कुछ भी करेगा, जो समझ में आएगा वो करेगा। अब मुझको समझ में आया, मानव प्लस मानव प्लस वातावरण। मानव प्लस वातावरण कौन बन गया? अब प्रियंक को मैं कैसे देख रहा हूं? मानव प्लस वातावरण। इसका मतलब है प्रियंक जो भी एक्ट कर रहे हैं आज, प्रियंक जो भी कुछ कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? वो कुछ मानते हैं। अब ये मान्यता किसकी अलग अलग होगी? सभी की अलग अलग होगी। प्रियंक कहीं रहे हैं 30 साल, और मुझे तो केवल 30 साल लग रहा है, इससे पहले पता नहीं कितनी और जिंदगी जी चुके होंगे। खैर मोटा माटी हम 30 साल मान लें। 30 साल में प्रियंक कहीं और रहे हैं, वेद कहीं और रहे हैं, अभिजीत कहीं और रहे हैं, ज्योति कहीं और रही हैं, फारूक कहीं और रहे हैं। ये जो रिएक्ट कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं। अब ये मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि मूलतः ये गलती नहीं करना चाहता, इसकी अपनी एक प्रोग्रामिंग है। क्या है इसकी? प्रोग्रामिंग है। फिर प्रियंक एक व्यवहार कर रहा है और कार्य कर रहा है। अब मैं प्रियंक को कहां से देखता हूं? प्रियंक को मैं कार्य व्यवहार से जज करता हूं। क्या किया? प्रियंक ने आज कोई काम किया तो मैंने बोला प्रियंक गंदा आदमी है। प्रियंक ने कोई काम किया तो मैंने क्या बोला? प्रियंक अच्छा आदमी है। मैं व्यवहार को ही प्रियंक मान रहा हूं। अपेक्षाएं मैं कैसी कर रहा हूं? जैसा मैं हूं या जो जेनरिक होगा। मतलब अभी अपेक्षा मुझे इस बात से मतलब नहीं कि मैं पानी से पानी वाली अपेक्षा करूं। मैंने पानी को कुछ भी मान रखा है और मैं अपेक्षा कर रहा हूं। तो प्रियंक को मैं ये तो देख नहीं पा रहा, यहां तक तो मेरी कोई नजर जा नहीं रही। मैं प्रियंक को कैसे देख रहा हूं? कार्य और व्यवहार से। मैंने प्रियंक कार्य और व्यवहार को देखा और मैंने देखा आज प्रियंक ने खाना नहीं खाया, या आज प्रियंक ने एबीसी काम नहीं किया। इसमें जब करेंगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें एक ही काम आएगा। क्या? ठीक है, करेंगे क्या? आप तो कार्य व्यवहार देख रहे हैं। दूसरा दूसरा मैंने देखा ये अगर कार्य हो रहा है तो इसका मतलब इसके पीछे क्या होगा? कोई मान्यता होगी। मूलतः कोई गलती नहीं करना चाहता, इसका मतलब अब कहां की स्थिति आ गई? प्रियंक, क्या तुमको लगता है ऐसा क्यों होना चाहिए? अब क्या स्थिति आ गई? संवाद की। क्योंकि अब मेरे पास से क्या हट गया? गंदा अच्छा का टैग हट गया। तो अब मैं अभिजीत के साथ कैसे बैठा? मुझे पता है कि कोई भी आदमी खुशी होना चाहता है, हर एक आदमी सही काम करना चाहता है, हर एक आदमी सही कार्य व्यवहार चाहता है, अपने साथ भी कार्य व्यवहार चाहता है। देखो, हर एक बच्चा हर एक बच्चा जिज्ञासु होता है, हर एक बच्चा न्याय का याचक होता है, हर एक बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है और अपने साथ कहीं कार्य व्यवहार चाहता है। बच्चा चाहता होगा, तुम भी चाहते हो। तो क्या बोला? हर एक बच्चा जिज्ञासु है, मतलब जानना चाहता ही है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। अब अगर तुम नहीं जानना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ऊपर कंडीशनिंग बन गई है, लोगों ने इतना तुमको मान्यता करवाई है कि तुम भूल गए हो। मतलब बेसिकली लेकिन जानना ही चाहते हो, अभी भी जान के ही खुश होते हो, क्योंकि मानव है, समझना ही चाहता है। दूसरा, न्याय का याचक होता है। वो चाहता है कि उसके साथ न्याय हो और वो न्याय ही करना चाहता है। जो बिल्कुल बेईमान आदमी है वो भी क्या चाहता है? मेरे साथ ईमानदारी हो। चाहता है कि नहीं चाहता? जो खूब रेपिस्ट हो वो भी क्या चाहता है? कि मेरे घर में किसी के साथ रेप ना हो। जो खूब डकैती करता है वो भी क्या चाहता है? मेरे घर में डकैती ना पड़े। इसका मतलब वो न्याय का याची होता है, सही व्यवहार करना चाहता है और सही व्यवहार चाहता है मेरे साथ। अगर ये तीन चीजें मेरे में स्थिर हो गई तो इसका मतलब कहां कमी है? ठीक है। अब जैसे जैसे मैं अपनी इसको देख पाता हूं, अपनी कंडीशंस को देख पाता हूं, और मैं देख पाता हूं वाकई में कितने ढेर सारे काम अपनी मान्यता के अनुसार कर रहा हूं, एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता था, पता नहीं कहां कहां से मैं पकड़ के ले आया था।
वो आदमी उतना ही बेहतर संवाद की स्थिति में होता है, क्योंकि वो कहां से बाहर हुआ, यहां से बाहर हुआ, गंदे अच्छे से बाहर हुआ। जैसे ही टैग से बाहर हुए हम आपके साथ, तो हम आपके साथ बात कर पाते हैं, बात करते हैं तो हम इसको समझ पाते हैं, इसको समझ पाते हैं तो हम इसके अनुरूप आपसे अपेक्षा कर पाते हैं, और फिर ये अपेक्षा पूरी होती है। अभी क्या अपेक्षा हम कर रहे हैं? मुझको ना ये पता ना ये पता, मुझको क्या पता, एक आइडियल टीचर पता है मेरे मन में। अब वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो सकते हैं। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेरे मन में बसे हुए हैं और मैं पांडे सर को उस पैमाने पर कस रहा हूं। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। मेरे मन में एक आइडियल पत्नी की तस्वीर है और फिर मैं सारी पत्नियों को उसी पे कस रहा हूं। पत्नी के मन में एक आइडियल सास की तस्वीर है, उसी पे कसा जा रहा है। आपके मन में एक आइडियल बेटे की तस्वीर है, आइडियल माँ की तस्वीर है, तो फिर आइडियल माँ की तस्वीर से कोई बात बनेगी? कोई नहीं बननी। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब हमको करना पड़ेगा ये देख पाएंगे तभी बात बन पाएगी, और जीवन क्रिया में हम लोग इसी को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो क्या बात हो रही कि अपेक्षा करना गलत है, बात ही यहां पर निकल के आई। अभी तक जो संबंधों की बात निकल के आई, संबंधों में बात ही यही कही, होशियार कौन? होशियार मतलब फारूक सर और फारूक सर की पत्नी। पत्नी ने कुछ कहा तो फारूक सर शांत हो गए, और फारूक सर ने कुछ कहा तो पत्नी शांत हो गई, तो उसको क्या बोला? समझदार कपल। ये समझदार का कि समझौते वाला कपल था? ये समझदार थोड़ी ना था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अभी तक हम समझदार किसको मानते हैं? अभी तक हम तो किसको समझदार मानते हैं? मानव प्लस वातावरण मतलब मान्यता। एक दूसरा मानव साथ में आया, मानव प्लस वातावरण मान्यता। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, जो बहुत अंडरस्टैंडिंग कपल है वो क्या कर रहे हैं, ये इसकी मान्यता को समझ ले रहे हैं, ये इसकी मान्यता को समझ ले रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं एक काम करो भैया, मैं तुम्हारे लिए नीला नहीं खरीदूंगा, तुम मेरे लिए काला नहीं खरीदोगे। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट। फिर मान लीजिए इसके पास कोई ताकत ज्यादा थी, इसके पास पैसा ज्यादा था, इसके पास मतलब ये कमा के लाता था, तो हमने क्या किया भाई, इसने इसका कम समझा, इसने इसका ज्यादा समझा। नहीं तो कोई कपल ऐसा हो सकता है जिसमें केवल इसने इसका समझा, होता ही था पहले कि इसके पास जिम्मेदारी थी, इसका सब कुछ समझ लेना, इसके पास जिम्मेदारी बिल्कुल इसकी समझने की नहीं थी। तो कैसे हमारे चले? या तो इसने इसका समझा, या तो इसने इसका समझा। जहां पर नहीं समझा वहां पर रिश्ते टूटने लग गए, यही तो हुआ। लेकिन क्या समझ लेना भी इलाज था? नहीं था। समझ लेना भी तो एक समझौता ही है, क्योंकि जैसे ही अगर कोई ऐसी बात आ गई जो जो बात इसको बहुत पसंद है और उसके अपोजिट बात इसको बहुत पसंद है, हो ही सकता है, तो वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। इसका मतलब क्या था? ना इसको इसको समझना था, ना इसको इसको समझना था, इन दोनों को मिलके किसी तीसरी चीज को समझना था। और इन दोनों, ये दोनों जिस तीसरी चीज के ऊपर सेम मान्यता रखते हैं उसमें कोई झगड़ा नहीं। अब समझौता कहां है? तो समझ हो गई। किसी चीज के ऊपर ये दोनों लोग अगर सेम मान्यता रखते हैं तो कोई झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा कब है? जब इस चीज को लेकर के इनकी मान्यता एक है, इस चीज को लेकर इनकी मान्यता दो है। अब या तो ये इसमें विलय हो गया, या इसमें इसमें विलय हो गया, या दोनों एक दूसरे में विलय हो गए, समझौता ही था। लेकिन अगर एक चीज को लेकर के दोनों की मान्यता एक हो गई तो बात बन गई। इसका मतलब पति पत्नी या भाई बहन या किसी को रिश्ते चलाने का मतलब क्या हुआ? दोनों को मिलकर किसी तीसरी चीज को समझना है, ना कि आपस की चीज को समझना है। अब कितनी चीजों को समझना है? पानी को समझते हैं तो दोनों का कोई विवाद नहीं है पानी को लेकर। दोनों लोग ये समझते हैं कि कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए तो कोई विवाद नहीं है। दोनों लोग ये समझते हैं कि वो बात करने के लिए मोबाइल चाहिए तो कोई विवाद नहीं है। दिन लोग ये नहीं समझते कि नीला कलर चाहिए कि पीला कलर चाहिए, तो उसमें विवाद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर इनको अस्तित्व ही समझ में आ जाए और बेसिकली इनको ये समझ में आ जाए तो बात खत्म हो जाए। तो इसी की बात चल रही है कि अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं समझे बिना कोई रिश्ता नहीं चलता। ना पति पत्नी का चलता, ना भाई बहन का चलता, ना टीचर स्कूल का चलता, ना बड़े भाई छोटे भाई का चलता, चलता ही नहीं। फिर वो क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके अभाव में केवल एक ही चीज चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर
देखो, ये हम लोगों की बात उस दिन भी हुई थी। तीन चीजें होती हैं हमारे ऊपर जो प्रभाव है। एक मेरे संस्कार हैं, एक मेरा वातावरण है, और एक अध्ययन है। संस्कार का मतलब क्या होता है? नहीं, संस्कार का मतलब होता है जीने के अर्थ में मेरी स्वीकृतियां। जीने पहले पहले से कुछ नहीं होता है। हर समय जो मेरे साथ है वो मेरा संस्कार है। संस्कार का मतलब कम्युनिकेटिव है, आज से लेकर के हमेशा का है। अब अभी से लेकर के जब से मैं हूं तब तक जो भी मेरी सीख है वो सारी संस्कार है। ठीक है? अकॉर्डिंग टू जन्म कहा हो गया? मैं तो हमेशा से हूं, तो जन्म हो ही कहां रहा है? बॉडी का तो बॉडी से कोई मतलब ही कहां है? वो तो सब यहां इकट्ठा है ना। वो तो सब यहां, जैसे ऐसे समझो, एक मोबाइल में चिप अब तो लगती नहीं है, पहले मोबाइल में चिप लगती थी। या अभी मान लो गूगल का ड्राइव है आपकी। अब गूगल की ड्राइव है इस मोबाइल में, ये मोबाइल तोड़ फोड़ के फेंक दो, अगले मोबाइल में गूगल की ड्राइव अपलोड कर लो। तो गूगल की ड्राइव में जो सेव है वो संस्कार है। बात समझ में आती? गूगल की जो ड्राइव में सेव है वो क्या है? संस्कार है। अब गूगल की ड्राइव में क्या इस मोबाइल से पहले का ही डेटा सेव है? इस सेकंड का भी सेव है, इस सेकंड के बाद वाला भी सेव होगा। तो मेरा संस्कार मतलब क्या? इस सेकंड से लेकर के अनंत काल तक, इस सेकंड से लेकर के अनंत काल तक जो भी मेरी समझ है, जो भी मेरी समझ मतलब जीने के अर्थ में स्वीकृतियां, वो क्या हो गया? मेरा संस्कार हो गया। संस्कार बनता कैसे है? या तो आसपास के वातावरण से बनता है, या तो अध्ययन से बनता है। तो मेरे ऊपर क्या फर्क डाल रहा है? मेरे या तो पुराने संस्कार जो आज तक की मेरी समझ है, या तो नया वातावरण और नया अध्ययन। नया वातावरण और नया अध्ययन कहां जाएगा? वो भी मेरे तो संस्कार ही बनेगा। ठीक हो गई बात? तो आज तक मेरा एक संस्कार है। संस्कार का मतलब मेरी जीवन जीने की स्वीकृतियां हैं। अब मैं रहता हूं आपके साथ आपके कमरे में। अब मान लीजिए मैं आपके कमरे में आके शिफ्ट हो गया, आपके कमरे में आके शिफ्ट हो गया, और आप मान लीजिए 4 लोग किसी एबीसी तरीके से रहते हैं। उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। अब उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, अब डिपेंड करेगा कि मेरे अपने पूरे संस्कार कैसे थे। अगर मान लीजिए मैंने बहुत ज्यादा काम करके नहीं रखा हुआ था, तो आपके वाले संस्कार मेरे पास आ ही सकते हैं। मैंने अगर काम करके रखा हुआ था, तो आपके वाले संस्कारों को मैं रिजेक्ट कर ही सकता हूं। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आप मेरे कमरे में आ जाओ और हम लोग आई इज करते हो, क्या ही फर्क पड़ेगा आपके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको चाइनीज नहीं आती है और आप मेरे कमरे में आके रहने लग गए, और मान लीजिए आई इज जैसी चीज मैं चाइनीज में बोल रहा हूं, आप आई इज बोलने ही लग जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुरानी मेरी समझ जितनी थी उससे नीचे की कोई चीज आती है मुझको स्वीकार नहीं होती। जहां तक मेरी समझ ही नहीं थी, उससे ऊपर की चीज कोई भी आ रही है, वो गड़बड़ सड़बड़ जैसी भी जा रही है, मुझे क्या ही पता। अब मैं रहता हूं, मैं सर के कमरे में चला आया रहने के लिए, अभिजीत सर के कमरे में रहने के लिए। मुझे नहीं पता डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बात कर रहे थे, मैंने उसी को मान लिया। लेकिन अभी मैं किसी भी कमरे में जाऊं, परसेंटेज के बारे में कोई बात करेगा तो मैं थोड़ी ना मानूंगा। तो आपने देखा ही है, एक ही परिवार में 2 बच्चे जन्मते हैं, 2 बच्चे जन्म रहे होते हैं, डाकू के घर में जन्मते हैं, तब भी साधु बन जाते हैं, क्योंकि उससे नीचे की बात उनको स्वीकार नहीं हो सकती। जो समझ मेरी बन गई, उससे नीचे की बात स्वीकार नहीं हो सकती। हम देखते हैं एक परिवार में 2 बच्चे जन्मते हैं, पूरा परिवार नॉन वेजिटेरियन होता है, फिर भी एक बच्चा वेजिटेरियन निकल आया होता है। वातावरण कहां प्रभावित करता है? वहां प्रभावित करता है जहां पर आपकी समझ नहीं बनी होती। जिस स्तर की आपकी समझ होती है, उस स्तर में आपको वातावरण प्रभावित नहीं करता है। इस स्वतंत्रता मतलब क्या? स्वतंत्रता का मतलब वातावरण के दबाव और प्रभाव से मुक्त। तो मतलब अभी मिश्रा सर इस बात से मुक्त है कि मैं इनको लाइट के बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा बता देगा, ठीक है, तो इस स्तर पर मुक्त हो गए। लेकिन अगर अस्तित्व के ही नियम पता है तो हर जगह मैं मुक्त हूं। अभी जीवन क्रिया का नियम पता चल गया तो कहां मुक्त हूं? मैं अपने जीवन से मुक्त हूं। अभी हमने अपने जीवन के, अभी आप समझो हम लोगों ने क्या बात किया था कि इस मोबाइल को मैं समझता हूं, इस बात का मतलब ही है कि इस मोबाइल को मैं सही प्रयोग कर सकता हूं। और सही प्रयोग कर सकता हूं का मतलब क्या हुआ? इस मोबाइल की मौलिकता को मैं जानता हूं। मौलिकता को जानता का मतलब क्या हुआ? किस व्यवस्था में इसका क्या उपयोग होगा मैं जानता हूं। लेकिन मैं अपने बारे में नहीं जानता कि मैं किस व्यवस्था में उपयोगी हूं, क्योंकि मैं अपनी जीवन क्रिया को ही नहीं जानता, जिस पे हम लोग धीमे धीमे पहुंच रहे हैं।
तो बात क्या निकल के आई? बात केवल इतनी सी निकल के आई, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो आप एक काम करो, आप मुझे एक बात बताओ, देखो जो भी बात ऐसा लगे उसके अपोजिट में जाके सोच लिया करो, ठीक? मैं सिंपल सी बात है, कोई भी चीज पड़ती है तो कितनी पड़ती है? जैसे आप अगर शराब नहीं पीते, मैं नहीं पीता शराब, मुझे रख दो 50-500 दारू वालों के बीच में, देखो वो मुझे पिला देंगे? नहीं पिला सकते मुझे। क्यों नहीं पिला सकते? मुझे कंटिन्यूस, अगर वो मेरी समझ से है, फिर समझो, अगर वो मेरी समझ से है तो नहीं पड़ेगा, और अगर वो मेरी समझ से नहीं था, मेरी किसी मान्यता से था, क्योंकि मैं जो भी हूं, मैं दारू नहीं पीता हूं, क्यों? क्योंकि मैं आज तक किसी दारू पीने वाले के साथ नहीं रहा, तो मेरी समझ नहीं है, वो मेरी कंडीशनिंग थी। समझ का मतलब क्या हुआ? मुझे मेरी व्यवस्था पता है, मुझे शरीर की व्यवस्था पता है। अब लाओ मुझे खिलाओ समोसा, देखे मैं खा लूंगा। रखो मुझे डेली समोसा खाने वालों के बीच में, रखो मुझे डेली टिक्की खाने वालों के बीच में, देखे मैं खा लूंगा? नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी मान्यता से नहीं आ रहा है। ये किससे आ रहा है? मुझे मेरे शरीर की व्यवस्था पता है, मुझे पता है आहार की क्या व्यवस्था है, मुझे पता है मुझे अपने शरीर को कैसे रखना है। अब इसमें कहीं फिट ही नहीं होता समोसा, तो आप मुझे खिला नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कोई भी मुझको तभी प्रभावित करता है जब मैं समझ के स्तर पर नहीं होता। आप जैसे आज यहाँ कल को आप चाइना चले गए, वहां पे आपको तो वो मुझे बताओ, जैसे मैं मान लीजिए वेजिटेरियन हूं, मैं वेजिटेरियन, मान लो मैं वेजिटेरियन हूं, और मुझे डॉक्टर ने कहा भाई अब तुम्हें ये बीमारी है, अब तुमको शोरबा पीना पड़ेगा। पीते ही हैं लोग। आपके स्कूल में संदीप सर हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, सॉरी हाँ, संदीप सर लाइव एग्जाम्पल है उस चीज के। संदीप सर प्योर वेजिटेरियन, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब उनको डॉक्टर ने बताया 3 साल 2.5 साल उन्होंने नॉनवेज खाया। तो ये मुझे बताओ, वो उन्होंने खाया कि वो मजबूरी थी, व्यवस्था थी? वो देखो, किसी बड़ी व्यवस्था में हम लोग इसको समझेंगे, आगे जब आएंगे भी इसी पे समझेंगे। बड़ी व्यवस्था में मेरी भागीदारी में, वो बड़ी व्यवस्था में मेरी भागीदारी है। कैसी भागीदारी है? कि मैं वहां रह रहा हूं, मैं वहां से लौट के आऊंगा तो क्या मैं फिर सांप ही खाऊंगा? मैं वहां रह रहा था तो सांप किस लिए खा रहा था? जीने के लिए खा रहा था। बड़ी व्यवस्था में मैं सांप खा रहा था, लौट के आया, मैंने सांप छोड़ दिया, मुझे नहीं खाना था। अच्छा मान लो मुझे यही लग जाए कि सांप मेरी शरीर की व्यवस्था के लिए ठीक है, तो सकता मैं खाता ही रहूं। अच्छा मान लीजिए आप बोलो कि मैंने वहां सांप खाया, मैंने वाला सांप खाया, और सांप खाने के बाद मुझे सांप का टेस्ट लग गया, सांप खाने से होने लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं मन से संचालित हूं कि नहीं हूं? तो मन से संचालित का मतलब, देखो हमारे पास कितनी चीजें हैं? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। ठीक है? मन में 2 क्रियाएं हैं, आस्वादन और चयन। चयन चयन के थ्रू, इस चयन के थ्रू हम अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ब्रेन मेरे शरीर से 2 काम करता है, या तो कार्य करता है या तो व्यवहार करता है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलेगा। देखो मन क्या कर रहा है? मन के पास 2 क्रियाएं हैं, एक है आस्वादन, एक है चयन। और मन के अंदर शक्ति किस चीज की है? आशा की शक्ति। किस चीज की आशा है? सुख की आशा है। शक्ति कितनी है? असीम शक्ति है। तो आशा कितनी होगी? असीम होगी। बल कितना है? असीम है। तो आस्वादन की क्रिया कितनी होगी उसके पास? असीम होगी। चयन की क्रिया कितनी होगी? असीम होगी। यहां तक समझ में आता है? मन के पास बल कितना है? असीम है। शक्ति कितनी है? असीम है। शक्ति किस चीज की है? आशा की है। 2 क्रियाएं हो रही हैं, आस्वादन और चयन की। अब आस्वादन का मतलब क्या? चयन का मतलब तो समझते ही हैं, डिसीजन मेकिंग। आस्वादन का मतलब क्या हुआ? मन ही स्वाद लेता है। सारे स्वाद कौन लेता है? मन ही लेता है। हम खाना खाते हैं तो शरीर को गंध आती है। शरीर को क्या आती है? मन डिसाइड करता है कि ये सुगंध है कि दुर्गंध है। शरीर के पास क्या टूल है? शरीर केवल इंफॉर्मेशन देता है। मन डिसाइड करता है कि ये सुगंध है कि दुर्गंध है। भूख लगी हो
खाना रखा हो, 4 घर दूर से महक आ जाएगी। पेट भर गया हो, मनपसंद का खाना पास में रखा हो, कभी कभी आपको महक से बदबू आती है, हटा लो यार इसको, होता है कि नहीं होता? कौन डिसाइड कर रहा है? मन। अगर केमिकल बैलेंस ही होती, केमिकल होते तो केमिकल को क्या फर्क पड़ता है? मेरा जबान बताती है, ये बताता है एक टेस्ट एक तरीके का जिसका हमने नाम खट्टा दे दिया, ये बताता है एक टेस्ट जिसको हमने नाम मीठा दे दिया। ये क्या करता है? ये केवल ब्रेन तक पहुंचा रहा है। रीड कौन करता है? मन करता है। करता यही है, भोगता यही है, दृष्टा भी यही है। करता भी मैं हूं, भोगता भी मैं हूं, दृष्टा भी मैं हूं। तो अब क्या हुआ? आस्वादन कौन कर रहा है? ये। तो अब ये किसका आस्वादन करता है? ये सुख का आस्वादन करता है। सुख के आस्वादन में ये चयन करता है। सुख का आस्वादन करता है, सुख के आस्वादन में क्या करता है? चयन। ये मन का काम है, हम लोग मन को समझ रहे हैं, क्योंकि हम मन को नहीं समझेंगे तो हम जानेंगे कैसे? तो मन क्या करता है? सुख के आस्वादन में चयन करता है। ये आशा कब तक बनी हुई है? तो आस्वादन की आशा कब तक बनी हुई है? असीम। तो चयन की आशा कब तक बनी हुई है? तो आप देखते हैं कभी कभी रात को लेटे लेटे बेचैनी होती, करे तो क्या करें? घूमते घूमते बेचैनी होती, तो करे तो क्या करें? तो ये हमेशा कुछ करवाने को आतुर है। कुछ करो, खाली नहीं बैठने देगा आपको। खाली बैठे होगे, फोन पे बात करोगे, 2 मोबाइल है, फोन पे बात करोगे, एक से चलाते रहोगे, ये खाली नहीं बैठने देगा आपको। मन को चंचल कहा गया, तो मन चंचल नहीं है। मन चंचल नहीं है क्योंकि मन को असीम चाहिए और तुम उसको दे दाने रहे हो, तो चंचल नहीं है, उसको डायरेक्शन नहीं है, करे क्या करे? तो इसको आस्वादन चाहिए, आस्वादन की आशा में चयन करता है, और जो चयन करता है उससे फिर आस्वादन करता है। फिर समझो, आस्वादन, मैंने आस्वादन किया किसका? टेस्ट का। किस टेस्ट का आस्वादन किया? चाय का। तो पीने से पहले बिल्कुल स्वाद आ जाता है कि नहीं? जो लार आती है मुंह में, वो इसके कारण आती है। अगर लार नहीं मुंह में आ रही तो आपको खाना टेस्टी नहीं लगेगा, 100% फैक्ट है। लार के बिना खाना टेस्टी नहीं लगता। लार के बिना खाना खाने का मतलब आप बिना आस्वादन के चयन कर रहे हैं, और बिना आस्वादन के चयन आपका मन स्वीकार ही नहीं करता। जैसे अभी आपका कभी कहते खाना खाने का मन नहीं है, टमाटर खाने का मन नहीं है, टमाटर खिला दो भाई, मेरी बॉडी पे तो सेम फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और वही टमाटर देख के, टमाटर देखा मैंने और लार आ गई, आता है कि नहीं आता? उस समय खाओ, आपको बहुत स्वाद आएगा। आता है कि नहीं आता? तो मतलब क्या? तो लार आना मतलब क्या हुआ? आस्वादन कर रहा है, मन का आस्वादन है बॉडी को। इसमें क्या किया हमने? चयन किया। चयन किया और चयन से ये आस्वादन पूरा हुआ, तो इसको क्या कहा मन में? क्या रहता है? क्षणिक सुख मिल गया। तो आस्वादन बराबर चयन जब जब हो जाता है तब तब सुख। लेकिन इसको कितना चाहिए था? असीम चाहिए था, और हमने कितना दिया उसको? दाने भर। ऐसा नहीं सुख नहीं मिला, मिला। कितना मिला? कहीं एक। तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है, वो गलत नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कोई और टूल नहीं था, तो हमने क्या किया? उसी में बढ़ गए। तो उसमें बढ़ के फिर हमने क्या किया? वो तो हम देख ही रहे हैं। तो हम देखते हैं आस्वादन कितने तरीके के होते हैं। तो हमको दिखता है आस्वादन हमको 3 तरीके के दिखते हैं। एक, कैसा दिखता है? रुचि मूलक। पहला आस्वादन हमारा कौन सा होता है? रुचि मूलक आस्वादन। रुचि मूलक आस्वादन का मतलब कहां से पूरा होगा? इंद्रियों से सुख है ही हमारी। कौन सा कर लूं? ग्रीन कर दूं? येलो? ठीक है। रुचि मूलक आस्वादन का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों से सुख। एक हमारा यही होता है, खाने पीने का आस्वादन। अब मन क्या कर रहा है? फिर से अगर देखें तो मन क्या करेगा? अगर ऐसे देखोगे, अब हम लोग जीवन क्रिया को देखेंगे और हर एक घटना को, अगर इस जीवन क्रिया में हमने अपनी घटनाओं को देख लिया तो हमको बिल्कुल साफ साफ समझ आएगा मेरे मन में मेरे पूरी गड़बड़ी कहां चल रही है। जैसे हम हार्ट के अंदर की गड़बड़ी देख लेते हैं, पेट के अंदर की गड़बड़ी देख लेते हैं, ऐसे हम देख पाएंगे मेरे जीवन में गड़बड़ी चल कहां रही है।
फिर मैंने कहा मेरे जीवन में कहां चल रही है? देखो भाषा क्या निकली, मेरे जीवन में। मेरे जीवन का मतलब मैं बॉडी हूं और कोई और है जीवन मेरा, जबकि क्या मेरे अंदर क्या चल रही है? मैं जीवन हूं, बॉडी को चलाता हूं। आस्वादन चयन कर रहा है तो आस्वादन किसका हो सकता है? पहला किसका हो सकता है? रुचि मूलक आस्वादन। रुचि मूलक आस्वादन की कुछ एग्जाम्पल बताना, सोच के देखो क्या होगा, क्या होगा? कुछ सूंघ के, कुछ देख के, टच करके। कभी हमने कहा भाई चलो चलते हैं भाई और घूम के आते हैं, इंद्रिया। ठीक, चलो कुछ खा के आते हैं, चलो कुछ सूंघ के आते हैं, चलो कुछ कपड़े पहन के आते हैं, चलो भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। किस चीज का आस्वादन है? इंद्रियों का, रुचि मूलक। दूसरा है मूल्य मूलक, या कहें भाव मूलक। मूल्य मूलक या भाव मूलक, ये कहां से आते हैं? अब मेरा आस्वादन क्या होने लग जाता है कि चलो बेटी के साथ कुछ रह के आते हैं, पापा के साथ रह के आते हैं, चलो नानी के यहां घूम के आते हैं, नानी से मिल के आते हैं, बहुत दिन से नानी से नहीं मिले। मूल्य मूलक इसलिए कहा गया, मूल्य को हम लोग समझेंगे, भाव को समझ लेते हैं। भाव को समझ रहे हैं? संबंधों की एक्चुअली मूल्य क्यों बोला गया? हम लोगों ने एक बार बात किया था, अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने क्या बात किया था कि हर एक चीज की अपनी उपयोगिता है। मेरे लिए उपयोगिता है, तो उपयोगिता ही मेरा मूल्य हो गया। तो मेरी उपयोगिता कहां होगी? मेरी उपयोगिता होगी मेरे संबंधों में। तो मेरे भी कुछ मूल्य होंगे। मेरे क्या मूल्य होंगे? मैं अगर कहीं रहूंगा तो इस जीवन के क्या मूल्य हो, जीवन का क्या काम है, तो हम लोग पढ़ेंगे 30 मूल्य होते हैं इस जीवन के। 30 मूल्य, जैसे मैं बोलूं इसका क्या मूल्य है, कीमत कुछ और होगी, इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य इसकी उपयोगिता है। ऐसे मैं बोलूं, अभी तक हमारा आया भाई हमारा काम क्या है जीवन का, जीवन क्यों है? तो बात हमने ये समझा था कि मोबाइल को मैं समझता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मोबाइल की मैं उपयोगिता को समझता हूं। हर एक चीज इस अस्तित्व में जो भी है वो अपनी मौलिकता के साथ है, मतलब अपने मूल्यों के साथ है, मतलब अपनी उपयोगिता के साथ है। मैं भी हूंगा, मैं उसको नहीं समझता इसलिए मैं अपने आप को नहीं समझता, तो मैं कुछ भी कर जाता हूं। तो मेरे मूल्य कहां निकलते हैं, मेरी उपयोगिता कहां निकलती है? संबंधों में ही निकलती है। चाहे वो मेरी आपके साथ निकले, चाहे वो मेरी पिताजी के साथ निकले, चाहे वो पड़ोसी के साथ निकले, चाहे वो पूरे अस्तित्व के साथ निकले। ठीक, तो कैसी होती है? संबंधों में। तो संबंधों से सुख देखते ही हम लोग करते ही हैं। तीसरा, उपयोगिता खत्म हो नहीं सकती। उपयोगिता तभी खत्म हो सकती जब आपको लगता हो पैसा कमाना उपयोगिता थी। संबंध खत्म नहीं हो सकते, उपयोगिता ही हमको लगता है खत्म हो गई, तभी तो बूढ़े बाप को कोई देखता नहीं है। उपयोगिता खत्म होने का क्या मतलब हुआ? उपयोगिता खत्म होने का मतलब हुआ आपने कहा कुछ करना। आपने क्या कहा? कुछ करना काम था, और करने में पैसा कमाना। अब मैं खाना बना सकता हूं बेटे के लिए, इतना बूढ़ा हो गया ना, मैं पैसे कमा के ला सकता हूं, तो हमने क्या कहा? मेरी उपयोगिता खत्म हो गई। यही तो बोल रहे हो, यही तो बोलना चाह रहे हो। इसका मतलब मुझे मेरी उपयोगिता नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, हमको पता ही नहीं। तभी तो कि अगर बूढ़ा बाप, भाई बूढ़े बाप बूढ़ी माँ के साथ क्या समस्या होती है? यही ना समस्या होती है कि अब भाई वो कोई काम नहीं कर पाते। वरना जिसके घर में माँ बाप, एक यंग कपल रह रहा हो और उसके घर में बूढ़ी माँ हो, और बूढ़ी माँ उनके बच्चों को देख लेती हो, कितनी उपयोगिता, उस बूढ़ी माँ की कितनी सेवा होती है। क्यों? क्योंकि वो पति पत्नी दोनों चले जाते हैं जॉब करने के लिए, और बूढ़ी माँ बच्चों को देख लेती है। एक दिन ऐसा हुआ, बूढ़ी माँ ऐसी पड़ गई कि अब उसको भी देखना पड़ा। तो हमने क्या बोला? उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। अब हम क्या, तो फिर क्या हुआ? ह्यूमन कौन है? रिसोर्स है। तो ये तो कौन था? ये व्यवहार कर रहा था, कार्य कर रहा था। ये तो कार्य कर रहा था, कार्य करवा रहा था, और बाद में कह रहा अब कार्य हम क्यों करें? क्यों? क्योंकि इतने टाइम से, जितना टाइम मैं अब इस बूढ़ी माँ पे लगाऊंगा, इतने टाइम में तो मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। तो रिसोर्स था, तो रिसोर्स की तो तुलना होगी। फिर अब माँ की तुलना किससे हो रही है? माँ की तुलना हो रही है तो मैं ऑफिस जा सकता था। इसका मतलब माँ मेरे लिए मानव कहाँ थी? संबंध कहाँ पहचाना मैंने? मैंने पति पत्नी माता पिता का रिश्ता पहचाना? नहीं पहचाना। मैंने मूल्यों को ही नहीं पहचाना, जो हम लोग पहचानेंगे इसके बाद मूल्यों की बात करेंगे, करने की बात इसके बाद आएगी। क्योंकि नहीं पहचाना, इसलिए माँ मेरे लिए क्या थी? साधन थी। माँ मेरे लिए साधन थी, तो फिर क्या होगा? जब तक वो साधन काम आ रहा था तब तक तो ठीक था। आज वो काम नहीं आ रहा साधन, फिर
तो ये जो आपकी बात निकल के आई, ये 1 साल की नहीं, हजारों सालों की कंडीशनिंग है मेरी। क्या हजारों सालों की कंडीशनिंग है? अब कोई काम का ही तो नहीं हुए बचा। तो पहले भी तुम कौन से काम के थे? टंकी थे, टंकी भरते थे, टंकी खाली करते थे, एक नई टंकी पैदा कर देते थे, और क्या करते थे? टंकी लेके निकलते थे भरने के लिए, टंकी भरते थे, शाम को टंकी खाली करते थे, एक टंकी और पैदा करते थे, और क्या करते थे? तो यही हमारे लिए काम ही था। तो जो टंकी नहीं पैदा कर पा रहा था, जो टंकी नहीं भर पा रहा था, उसको हमने बेकार मान लिया। ठीक बात। तो इसका मतलब मूल्य समझ में नहीं है। आगे समझेंगे हम लोग 30 मूल्य, तब समझेंगे कैसे एक बूढ़ा आदमी बेड पे पड़ा हुआ भी कितना उपयोगी होता है। अगर भाव समझ में आ गए तो एक बूढ़ा आदमी भी कितने भाव देके जा सकता है आपको, कैसी बात होती है सोचो। घर में एक बूढ़े आदमी का होना ही कितनी बड़ी बात हो सकती है अगर बात समझ में आ जाए तो। लेकिन नहीं समझ में आती। फिर बात तो यही है कि मैं आईएएस बन गया और भूल गया किसने मेरी नाक पोछी थी, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी होगा। खैर, हम लोग इसको आगे बात करेंगे। तो क्या निकल के आया? हमको संबंध नहीं समझ में आए। खैर, दूसरा हमारा आस्वादन कौन सा होता है? संबंधों से आस्वादन होता है। तीसरा लक्ष्य मूलक होता है। 3 ही तरीके के आस्वादन है। या तो मैं सुख किससे चाह रहा हूं? इंद्रियों से। तभी तो हम लोग है ना यहाँ पर, बिल्कुल शुरू से। और बच्चों में कैसे डेवलप होगी, हम लोग अगली बार करने पे आएंगे तब इस पर डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पर। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पर हम लोग कैसे बात करें और अब हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल हो जाएगी बात। तो करने वाली बात पे हम लोग आएंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लें बिल्कुल बहुत गहराई से, कि हम ये देख लें मेरे जीवन में चल क्या है, चलता कैसे है। तो क्या समझ में आया? 3 तरीके के आस्वादन होते, चौथा होता नहीं। या तो मैं खुश किससे होता हूं? कोई लक्ष्य को पा करके, कि क्या लक्ष्य हुआ? कार लेना लक्ष्य हो गया, ठीक। या तो संबंध को, कि आज पति से मिलेंगे, पत्नी से मिलेंगे, मां से मिलेंगे, बेटे से मिलेंगे, गले लगेंगे। या तो इंद्रियों से। तीसरा कोई आस्वादन। इसी आस्वादन की अपेक्षा में चयन होता है। इन्हीं आस्वादनों की अपेक्षा में चयन होता है। अब क्या आस्वादन में समस्या है? नहीं, समस्या आस्वादन में नहीं है, समस्या अपेक्षा में है। देखो, लक्ष्य मूलक, अभी अगर हम आज की बात करें तो लक्ष्य क्या है मेरे लिए? सुविधा और संग्रह, नहीं तो ईश्वर मतलब भक्ति और विरक्ति। तो क्या निकल के आया? रुचि मूलक से इंद्रियां, मूल्य मूलक में संबंध, लक्ष्य मूलक में क्या निकल रहा है? या तो सुविधा संग्रह, या तो अब देखो समस्या क्या इसमें है, ये आप नहीं रोक सकते। अभी तक हमने किसकी कोशिश की? समझ कुछ नहीं आया तो हमने इन्हीं को रोकने की कोशिश की। शिफ्ट अगर एक हो जाए, कहां से शिफ्ट हो जाए? जो मेरा पीएचएल था, अगर मुझे समझ में आ जाए और एनडीएस में शिफ्ट हो जाए, आगे हम लोग देखेंगे ध्यान से इसको, तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा जो सुविधा बराबर सुख है वो क्या बन जाएगा? समाधान बराबर सुख। जो संग्रह था वो कहां बदल जाएगा? जो भक्ति थी, भक्ति का पूरा उद्देश्य क्या होता है? पूरी सारी दुनिया भर की भक्ति का क्या उद्देश्य है? अभयता। और विरक्ति जो है, विरक्ति जैसी कोई चीज होती नहीं, अकेले रह नहीं सकते, संभव ही नहीं। विरक्ति, विरक्ति मतलब समझ का अभाव। विरक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कुछ होता है तो क्या होता है? सह अस्तित्व होता है। तो क्या निकल के आया? क्या लक्ष्य निकल के आया? समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। जैसे ही इसकी रोशनी में होता है तो संबंधियों में मूल्य आ जाते हैं, संबंधों में मूल्य आते हैं। और इंद्रियों से सुख खत्म हो जाता है? नहीं, नियंत्रित होता है। अब अगर कहें क्या कि इंद्रियों से सुख नहीं है, बिल्कुल नियंत्रित है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर अभी भी देखें,
इसको अगर अभी भी देखें और ये कैसे चलता है, इसको अगर देखें, सोचो एक कपल है अपने घर में, एक अपने घर में कपल है जो आज पूरे दिन से क्या कर रहा है कि मुगौड़ी बनाएंगे। अच्छा, मुगौड़ी बनाने से कितने दिन की प्लानिंग करनी पड़ती है? 3-4 दिन पहले उसने पूरी प्लानिंग करके रखी है, मुगौड़ी बनाएंगे, सब कुछ प्लान किया। बूढ़ा कपल था, पूरा उसने प्लान किया क्या करेंगे। तो कौन सा आस्वादन था, कौन सा आस्वादन है ये? रुचि मूलक आस्वादन। तो आस्वादन था, उसमें चयन कर रहा था। आस्वादन किस बात का था? मुगौरी के टेस्ट का। तो चयन क्या किया उसने कि आज मुगौरी बनाएंगे, कल मुगौरी सुखाएंगे, मुगौरी फुलाएंगे, सब्जी लेके आया, सब्जी लेके आया। किस आस्वादन में? रुचि मूलक आस्वादन में। चयन हुआ, शरीर कार्य व्यवहार कर रहा है, लेके आया, काट पीट के रखा, पकाने ही जा रहा था। तब तक उस कपल के बेटे का फोन आ गया कि मम्मी पापा सरप्राइज, मैं घर आ रहा हूं। वो कहां रहता था? बेंगलोर में। और आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है? बस आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। बेटे को मुगौरी तो बिल्कुल नागवार है, और बेटे को क्या पसंद है? पनीर, जो उन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं। पनीर उन दोनों को ज्यादा पसंद नहीं। क्या बनेगा अब घर में? क्या बनेगा? मन से मुगौड़ी बनेगी कि पनीर बनेगा? आप बताओ, आपका बेटा आए, आप क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? आपका बेटा आ रहा हो, आप पति पत्नी को मुगौड़ी पसंद है, बेटा 1 साल बाद वापस आ रहा है, और वापस आके 10 मिनट पहले उसने फोन किया कि पाप मम्मी आ रहे हैं, मम्मी कुछ खाएंगे बढ़िया, मम्मी कुछ बढ़िया बना के रखो, खाएंगे। आप बताओ, मुगौड़ी बनाओगे पनीर बनाओगे? उसको पनीर पसंद था। है? अब छोड़ दो बात, देखो हम लोग सिचुएशन पर हैं, किसी को समझने की कोशिश करें क्या। फिर सिचुएशन देखो, पनीर नहीं बनी थी, कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल सब्जी पब्जी सब कट चुकी है, मुगौरी बन चुकी, 3 दिन से लगातार मुगौरी पे काम चल रहा है, आस्वादन था तभी काम चल रहा था। बेटे का फोन आया, बेंगलोर से आ रहा, साल भर के बाद वापस आ रहा है, फोन आया, मम्मी बस 15 मिनट में मैं आ रहा हूं। अरे तुम 15 मिनट में आ रहे हो? कहां? बस मम्मी आ रहे, बढ़िया बनाओ तो आपके हाथ का कुछ खाना है, बहुत दिन से माँ के हाथ का कुछ खाया नहीं। बेटे को मुगौड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पनीर बहुत अच्छी लगती है। बताओ घर में क्या बनेगा? हाँ? अरे दोनों बन सकते हैं, 15 मिनट बचा है, क्या बनेगा? हाँ बन सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, अच्छा ये भी हो सकता है कि वो लोग सोचे कि मुगौरी कल खा लेंगे, हो ही सकता है, हो ही सकता है कि नहीं। अब मुझे बताओ यहां पर किसका चयन हुआ, इनमें से कौन सा आस्वादन हुआ? मूल्य मूलक हुआ। तो समझाने का मतलब क्या है? समझाने का मतलब है जैसे ही मूल्य मूलक में आते हैं, हमारी इंद्रिय नियंत्रित हो जाती है, इंद्रियां उसमें समा जाती, हाँ समा जाती, अपने आप समा जाती। ये जबरदस्ती से हुआ नहीं हुआ, खुशी खुशी हुआ। सॉरी, हाँ हाँ लेकिन वे सर आ गए, आगे तो फिर क्या संबंध वाली बात है, थोड़ी उनके सामने कहा कि ये छुपा देंगे, फिर ये संबंध अगर मानते हैं तो वो शेयर करेंगे। तो संबंध पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? संबंध नहीं पहचानते ना, तो वहां पे संबंधी कहाँ है? वहां पर तो संबंधी नहीं है ना। हाँ तो मतलब, अरे तो संबंध को पहचानते हैं कि दूरियों को पहचानते हैं? तो वो संबंध का, वो तो दूरियां हो गई ना, दूरियों को पहचानते हैं। सॉरी, ऐसे समझो, ऐसे समझो, तो अगर कोई संबंधों में होगा, संबंधों को पहचानेगा तो डेली ही शेयर करेगा। अगर संबंधों, देखो संबंध पहचानना होता है, वरना दूरियां पहचाननी होती। संबंध नहीं पहचान रहे हो तो क्या पहचान रहे हो? दूरियां पहचान रहे हो। भाई हम आपसे संबंध नहीं पहचान रहे तो क्या पहचान रहे हैं? दूरी पहचान रहे हो, मेरा दूर का आदमी, इससे क्या मतलब है मुझको? तो पहचाना संबंध जाता है, संबंध नहीं पहचान रहे तो हमारे आपके बीच में दूरी है। ठीक है, तो यहां इस बात से क्या बात निकल के आई? मेरे आस्वादन कितने होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। भाव मूलक आस्वादन में इंद्रिय मूलक आस्वादन अपने आप समा जाते हैं,
इसके बाद लक्ष्य मूलक है। अब सोचो, पूरे परिवार ने तय किया है, पूरे परिवार ने तय किया, सब एक साथ रहते हैं, बेटे से बहुत प्यार है, बेटी से बहुत प्यार है, लेकिन पूरे परिवार ने तय किया है कि 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 2 साल में, और अब बेटे को वियतनाम जाना है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 1 करोड़ रुपए कमाना है और बेटा बहुत पसंद, मतलब बहुत है, अब बेटे को जाना है कनाडा। भेजती कि नहीं भेजती माँ? भेज ही देती है। क्यों भेज देती है? लक्ष्य मूलक के लिए, लक्ष्य के लिए। तो इसका मतलब लक्ष्य मूलक जहां पर आ जाता है वहां पर भाव भी उसमें समा जाते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ रही है कि एक लक्ष्य मूलक आस्वादन है, एक मूल्य मूलक आस्वादन है, वो एक। तो इसका मतलब है हम जब भावों में बह जाते हैं, कभी कभी भावों में बह जाते हैं, तो भावों में बह जाते हैं तो इसका मतलब क्या नहीं होता हमारे सामने? लक्ष्य नहीं होता। तो जब इंद्रियों में बह जाते हैं तो मेरे सामने संबंध नहीं होते हैं, संबंधों में बह जाते हैं तो मेरे सामने लक्ष्य नहीं होता है। इसका मतलब अगर लक्ष्य मूलक मेरे पास है तो फिर इसका मतलब संबंध और इंद्रियां दोनों ही नियंत्रित रहेंगी, दोनों ही नियंत्रित रहेंगी। संबंध कैसे बनाए? लक्ष्य मतलब क्या होगा? लक्ष्य का मतलब हो गया व्यवस्था को बनाना। अब किसी व्यवस्था को, अगर मुझे व्यवस्था समझ में आती है और उस व्यवस्था में, जैसे ऐसे समझो, हम लोग अभी तक बड़ी कोशिश करते रहे कि हम एक घर में रहें, किचन 2 ना हो। किचन 2 हमने नहीं होने दिए, मन 1000 हो गए एक घर में। किचन नहीं 2 होने दिए, लेकिन मन एक घर में 1000 हो गए। तो अभी कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मुझे लक्ष्य समझ में आता है तो मैं और आप 2 सगे भाई 7 समुद्र के दूर रहते हुए भी इतनी पास हो सकते हैं जितने 2 सगे भाई पास नहीं। वो कब हो गया? जब एक लक्ष्य के अर्थ में हम लोग दूर रह रहे हैं। लेकिन एक ही घर में 2 कमरे में, आपने देखा ही होगा, एक दीवार से बटा हुआ बिल्कुल मर जाए आदमी जाता नहीं। कोरोना में आपने देखा, लक्ष्य एक की नहीं, एक परिवार संबंध है। अब जैसे एक लक्ष्य होगा कि उसकी प्रॉपर्टी, तो ये लक्ष्य कौन सा हुआ? ये लक्ष्य यहां वाला हुआ। इस लक्ष्य से तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, इस लक्ष्य से जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। देख ही रहे हो क्या हो रहा है, इस लक्ष्य से क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो ना। ये पीएचएल है ना, पीएचएल का मतलब आगे आते हैं, अभी इसको हम लोग फिर करते हैं। यहां तक हमको समझ में आया, तो अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए बना के रखते हैं। देखो क्या हो रहा है, हम सुख का आस्वादन कर रहे हैं। आस्वादन कितने हैं? या तो रुचि मूलक, या तो मूल्य मूलक, या तो लक्ष्य मूलक। आस्वादन करते हैं, आस्वादन से चयन करते हैं, आस्वादन करते हैं, आस्वादन से चयन करते हैं, आस्वादन करते हैं। आस्वादन मतलब स्वाद लेना किसी भी चीज का, मन ही स्वाद ले रहा है, तुम केवल यहां से टेस्ट रख रहे हो। तो आस्वादन की अपेक्षा में चयन करते हैं, और चयन करने के बाद आस्वादन करते हैं। ठीक, जैसे मैंने, क्या हुआ, मैंने पहले मैंने किया कि मैं मिश्रा सर के पास जाऊंगा और मिश्रा सर मुझे ये बात बोलेंगे, तो इसमें मैंने क्या देखा? सुख होगा, सुख की आशा में ही काम करते हैं। आस्वादन किया, आस्वादन से हमने चयन किया। ये बात समझ में आई? तो आस्वादन से हम क्या करते हैं? चयन करते हैं, और चयन करते हैं उसका आस्वादन करते हैं, जो आस्वादन करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, जो आस्वादन करते हैं उसका विश्लेषण करते ही हैं, वरना पता ही कैसे चलेगा। जो आस्वादन करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, जो आस्वादन करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, और किसी भी चीज को विश्लेषण करने के लिए कुछ पैरामीटर चाहिए। तो विश्लेषण के पीछे कोई ना कोई तुलन की दृष्टि रहती है। तुलन की 6 दृष्टियां होती। फिर देखो तुलन है। फिर देखो आस्वादन, तुलना और तुलन में क्या अंतर है? तुलना में मतलब हम 2 चीजों के बीच में तुलना कर रहे हैं, और तुलन का मतलब है इसके बेसिस पे चीजों को तुलना कर रहे हैं। तुलन का मतलब क्या हुआ? आपस में कुछ कर रहे हैं। तुलन का मतलब क्या हुआ? इस पैरामीटर के बेसिस पे चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, इसके रेफरेंस में चीजों को देख रहे हैं। फिर से देखना, सुख के आस्वादन में हमने चयन किया, जो चयन किया उसका आस्वादन किया, और जो आस्वादन किया उसका विश्लेषण किया। ठीक है, बात समझ में आती? करते ही है विश्लेषण, जो विश्लेषण करते हैं उसका तुलन करते हैं। तुलन की कितनी दृष्टियां होती हैं? 6 दृष्टियां होती हैं। पहली
प्रिय की दृष्टि, इसकी दृष्टि, प्रिय की दृष्टि से तुलन, मतलब इंद्रियों की दृष्टि से तुलन। कैसा तुलन? इंद्रियों की दृष्टि से तुलन। दूसरा हित, हित मतलब शरीर, शरीर स्वस्थ रहे इस दृष्टि से तुलन। तीसरा लाभ, लाभ मतलब पैसा आए, साधन आए, सुविधा आए, इस दृष्टि से तुलन। फिर न्याय, न्याय मतलब संबंध, उपयोगिता, पूरकता की दृष्टि से तुलन। फिर धर्म, धर्म मतलब चार अवस्थाएं जो हैं, चार अवस्थाओं में संतुलन की दृष्टि से तुलन। सत्य, सार्वभौम व्यवस्था की दृष्टि। ये 6 दृष्टियां हमारे पास होती। कभी भी अगर तुलन करेंगे तो इनमें से ही किसी एक को दृष्टि में रख के करेंगे। अब देखो, आस्वादन कर रहे हैं, आस्वादन से चयन कर रहे हैं, चयन से फिर आस्वादन कर रहे हैं, और आस्वादन जब कर रहे हैं तो उसका तुलन कर रहे हैं। हाँ, विश्लेषण से तुलन कर रहे हैं, उस तुलन रूपी विश्लेषण कर रहे हैं। अब दृष्टि क्या है मेरी? विश्लेषण कैसे चल रहा है? प्रिय की दृष्टि, मेरा प्रिय कि तुम्हारा प्रिय। किसका प्रिय? मेरा प्रिय या तुम्हारा प्रिय? मेरी ये भी दृष्टि हो सकती है। अब इसमें मेरा प्रिय और फारूक सर का प्रिय। फारूक सर मेरे पास कुछ मांगने आए तो मैंने भैया क्या था? मेरा प्रिय, चलो निकलो। दूसरा शरीर की दृष्टि से, मेरा प्रिय तो है, मेरा प्रिय है, मेरा प्रिय है, मिश्रा सर का बहुत प्रिय है, लेकिन डायबिटीज है। तो अब तुलन कैसा हो रहा है? हित की दृष्टि से हो रहा है। तीसरा क्या हुआ? प्रिय तो है, शरीर के हित में भी है, लेकिन 1 लाख रुपए का है, या फायदा नहीं है। तो हमारे पास जो तुलन की दृष्टियां हैं वो कौन सी हैं? प्रिय, हित, लाभ। और इसमें भी अगर देखोगे, इसमें भी अगर देखोगे तो जब हम संबंध की बात करते हैं तो संबंध भी हमारे कहां चले जाते हैं? प्रिय, हित, लाभ में चले जाते हैं। न्याय की अपेक्षा तो बनी हुई है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम अपने घर में संबंधों को, उपयोगिता, पूरकता को बना के रखें, लेकिन मेरे पास टूल क्या है? या तो अपने प्रिय को लेकर के हम संबंध बना लेना चाहते हैं, या तो किसी का प्रिय देकर के संबंध बना लेना चाहते हैं, या तो अपने शरीर का ध्यान रखकर, या अपने बेटे के शरीर का ध्यान रखकर, या तो अपने पैसे कमाकर या तुम्हारे पैसे कमवाकर। इससे ऊपर हमारे पास कुछ नहीं दिखता। इनकी अपेक्षा तो पूरी पूरी बनी हुई है। हर आदमी चाहता है, कौन नहीं चाहता कि पेड़ मत कटे? हर आदमी चाह रहा है। हर आदमी चाह रहा है कि सब लोग संतुलन में रहें, ईमानदारी से रहें। कौन चाहता भ्रष्टाचार से रहें? हर आदमी चाहता है ईमानदारी से रहें। हर आदमी चाहता है ट्रैफिक लाइट्स फॉलो हो, सब चाह रहे हैं। लेकिन हम कहां चले जाते हैं? प्रिय में ही चले जाते हैं, यही जा रहे हैं। हमारा शरीर भी कहां है? अगर सही से देखेंगे तो शरीर, तो हम जिम किस लिए जाते हैं? जिम किस लिए जाते हैं? शरीर बनाने के लिए जाते हैं कि अच्छा दिखना इसलिए जाते हैं? एक्चुअली इसी में जाते हैं। हम पैसा भी किस लिए कमा रहे हैं? क्योंकि पैसे से जो चीज लाएंगे वो प्रिय होंगी। तो इसका मतलब है मेरा संबंध, धर्म, सत्य, लाभ, हित सब कहां गए? सब यहीं गए। अपेक्षा लेकिन बनी, अपेक्षा के रूप में चीज पूरी की पूरी बनी हुई, लेकिन दृष्टि में मेरे क्या है? पीएचएल घूम रहा है। अब सोचो, अपने को डिसीजन देखो। अब अपने ही डिसीजन को रिव्यू करना है एक बार। अपने डिसीजन को रिव्यू करो
चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। चारों अवस्थाओं में संतुलन। ठीक है, अब सोच के देखो डिसीजन अपने। पढ़ने गए थे किस लिए? चेक करो, 6 में से किसके लिए पढ़ने गए थे? पैसे के लिए। पैसे से भी क्या होगा? तो अब एक अपने आप रिव्यू करो, हम रिव्यू करेंगे। मैं तो खूब रिव्यू कर चुका हूं और मैंने अपनी जिंदगी के सारे में देखता हूं, तो पूरी आप खुद देखे देखना, सोच के देखो। जब तक इस पे 5 मिनट सोचेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। हम देखते हैं या तो क्लियर कट हमने इसके बारे में सोचा, या तो यहां से इसके बारे में सोचा, यहां से इसके बारे में सोचा, और या तो इसकी अपेक्षा में इसके बारे में सोचा। सोच के देखो, सोच के देखो। सब हम यहीं गए। कोई डिसीजन अपने सोच के देखो, बचपन से लेके आज तक। मम्मी के लिए बहुत अच्छा करना था तो क्या किया? मम्मी के लिए बहुत अच्छा करना था तो क्या किया? या तो उनको दवा ले गए डॉक्टर के यहां, या तो हमारे भाई था उसका बिजनेस करा दिया, या तो उसको टॉफी दे दी। बच्चे के लिए कुछ करना था तो क्या किया? सोचो गांधी जी ने क्या किया, सोच के देखो। अपेक्षा नीचे वाली ही बनी रही। सोचो, गांधी जी ने क्या करने की अपेक्षा की? गांधी जी ने नीचे की अपेक्षा की, कैसे संतुलन आ जाए धर्म वाली। वो इस पे थे, वो इसकी बात कर रहे थे, वो इसकी बात कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली कहां पहुंचे? अल्टीमेटली टूल नहीं थे, टूल नहीं थे इसके, क्योंकि इसकी समझ नहीं थी तो इसके टूल नहीं थे। तो आ कहां गए? टॉयलेट साफ करने पे। आ कहां गए? गंदगी खत्म करने पे, आपस में एक दूसरे मत करो। तो कहीं ना कहीं यहीं पर आके खत्म हो गए। और सोच के देखो अपनी जिंदगी के, सोच के देखो अपनी जिंदगी के काम। यहां जॉब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। जो कहे पत्नी के लिए कर रहे हैं, तो अगर सोच के देखो पत्नी के लिए कर रहे हैं, तो पत्नी के लिए कैसे कर रहे हो? पत्नी के लिए सामान लेके आएंगे, तो कहां गए? फिर ऊपर चले गए। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा नीचे वाली है। पत्नी भी आपसे क्या अपेक्षा करती है? नीचे वाली 3। आप भी पत्नी से क्या अपेक्षा करते हो? आप क्या मम्मी से अपेक्षा करते हो? नीचे वाली। नीचे वाली तो 3 करती हो। न्याय, बेसिकली हम न्याय की अपेक्षा में काम करते हैं। न्याय का मतलब हमने आज तक समझा क्या? न्याय का मतलब हमने क्या समझा? कि किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उसको एक थप्पड़ मार दिया, किसी के पास एक टॉफी थी तो उसको एक टॉफी दे दी। तो हमने इसका मतलब या तो बंटवारा समझा या तो फैसला समझा, बदला समझा, और सही कहते तो बदला समझा। उपयोगिता पूरकता न्याय होती है, ये बात हमको समझ ही नहीं आई। ये बात समझ ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था नहीं समझ में आई। तो अगर यहां से देखो तो क्या निकल के आया कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी कहां गई? इन 3 में गई। इस पे दोबारा लौट के आएंगे, थोड़ा सा आगे कंप्लीट कर लें। अब देखो इसको, देखना मैंने क्या किया? आस्वादन में चयन किया, चयन से फिर आस्वादन किया, इससे विश्लेषण किया, किसी तुलन में किया। जो भी किया उससे या तो सुख मिला या तो नहीं मिला। जो मिला या नहीं मिला वो यहां पर स्टोर हो गया, चित्रण में। चित्रण में स्टोर हुआ। चित्रण क्या है? मेरा बैंक, मेरी मान्यता का बैंक। मेरी मान्यता का बैंक है ये प्रियंक, ये चित्रण है। अब देखो, अभी तक बचपन से लेके आज तक आपने लाखों चीजें की हैं, लाखों चीजें होती हुई देखी। ये 5 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, पर सेकंड हो रही है। देखो इनको जल्दी जल्दी समझो, देखो कैसे होती है, कैसे हो रही है। ये सब एक साथ हो रही है, लगातार हो रही है। एक ऐसे मेरी बॉडी में हार्ट पहले चलता है कि लंग्स, सब साथ चलते हैं, एक साथ चल रहे हैं सारे। आपको कौन सा पहले चला था? सब एक साथ ही चले थे। अब देखो क्या हुआ। मैंने देखा प्रियंक को कि प्रियंक ने ये काम किया और प्रियंक हंसे, तो आस्वादन यहां क्या बना? इससे हंसते हैं। मेरे मन में विचार आया किस बात का? देखो मैंने इनको देखा हंसते हुए, मैंने जैसे इनको देखा हुआ हंसते हुए, आस्वादन क्या आया? इनका आस्वादन मैंने रीड किया, मैंने इनका आस्वादन रीड किया, तुरंत का विश्लेषण किया, तुरंत क्या, अरे यार इसको तो मजा आ रहा है। चित्रण क्या सेव हो गया? इससे हो सकता है ये होता हो।
मान्यता हुई। अब क्या हुआ, मुझे भी वही चीज मिली, तो मैं चित्रण ने क्या बोला, अब कहानी उल्टी हुई। चित्रण से कोई बात आई, तुलन हुआ उसका, विश्लेषण हुआ उसका, आस्वादन मन में आया, चयन किया, दोबारा आस्वादन किया, दोबारा विश्लेषण किया, दोबारा तुलन किया, दोबारा चित्रण किया। अब देखो फिर से एक बार इसको, चित्रण ही मोटिवेट करेगा। अब जैसे क्या हुआ, ऐसे समझो कि आपने मुझे रसगुल्ला खिलाया, देखो चित्रण बनते कैसे हैं। आपने मुझे रसगुल्ला खिलाया और क्या बताया, सनीचर खा के देखो क्या मजेदार होता है। ठीक, मैं ब्लैंक हूं, मैंने रसगुल्ला कभी नहीं देखा। मैंने चयन किया, उसका आस्वादन किया, आस्वादन से विश्लेषण किया, विश्लेषण से तुलन किया। अरे नहीं यार, इसमें तो बहुत कैलोरी होती है यार, मीठा तो है, मजा भी आया, लेकिन हित वाले में क्या तुलना की, बहुत कैलोरी होती है। तो यहां एक फाइल सेव हो गई छोटी सी, क्या सेव हुई, रसगुल्ला नहीं खाना, फाइल सेव। अब रसगुल्ला अगर मेरे मन में आएगा तो केवल रसगुल्ला नहीं आएगा, रसगुल्ले के साथ उसका विश्लेषण भी साथ में आएगा। हाँ, ये पर्सनलाइज होता है सबका, सबका कहते हैं सबकी अपनी अलग अलग सोच। समझ रहे हो कैसे बोला, ये है सबकी अपनी अलग अलग सोच विश्लेषण। हम कहते हैं ना सबकी अपनी अलग अलग सोच है, क्या अलग अलग सोच, कह समझ नहीं पा रहे क्या, ये हो रहा है। अब क्या हुआ कि मैंने रसगुल्ला खाया, यहां पर हुआ आस्वादन, विश्लेषण हुआ, और मेरा प्रिय इतना भारी है कि मेरा हित भी उसमें समा गया। तो क्या फाइल बन गया, अरे होने दे यार, जाने दो भाई, यहां सेव हो गई फाइल। क्या होगा एक रसगुल्ला खाने से, यहां फाइल सेव हो गई। हाँ, फिर क्या हुआ, अब मैं बैठा था और अचानक से मन में रसगुल्ले की फोटो आई, चित्रण आया, हाँ बैग आया, ये चित्रण मन में आया, चित्रण आया, तुरंत तुलन हुआ, तुरंत इसका तुलन हुआ, तुरंत इसका विश्लेषण हुआ। यार पिछली बार खाया था, अब खाएं कि ना खाएं, तुरंत इसका आस्वादन आया। अब तुलन किस पे हो रहा है, प्रिय पे हो रहा है कि लाभ पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, तुरंत का आस्वादन हुआ, तुरंत उसका चयन हुआ, चयन होने के बाद फिर खाया, खाने के बाद आस्वादन हुआ, विश्लेषण हुआ। यार ये अमर सिंह के नहीं अच्छे हैं, फाइल सेव। कितनी फाइल सेव है? फाइल वाली डिलीट नहीं, ऐसे ही डिलीट और सेव फाइलें चल रही हैं हमारे पास। यही लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। तो हो क्या रहा है, अब देखो, संबंध के लिए भी कर लो, हाँ करो ना, आज करो ना, इसको देखो ऐसे करो, धारणा, वही तो, ये भी तो धारणा ही है, ये भी तो धारणा ही है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर, ये तो मैं कुछ को पता है नहीं, ये तो मुझे कुछ पता नहीं, मैंने क्या देखा, प्रियंका कार्य व्यवहार देखा, मैंने कार्य व्यवहार देखा, यहां से देखा, आस्वादन किया, बड़ा गंदा आदमी है, इसको भेजो, कोई काम ही नहीं करता प्रियंका, विश्लेषण किया, तुलन किया और सेव हो गया। अब धारणा क्या बन गई इसके लिए, बेकार है, परसेप्शन मेरा बन गया कि ये तो ऐसे ही। अगली बार क्या हुआ, अगली बार मैंने इसको अपोजिट कुछ करते हुए देखा, आस्वादन हुआ, विश्लेषण हुआ, चयन हुआ, क्या सेव हुआ, अब ये तो अच्छा है। अब हम कंफ्यूज, हाँ ओवरराइड होता है, बिल्कुल ओवरराइड, क्यों नहीं ओवरराइड, ओवरराइड होता है, 3-4 बार ओवरराइड हुआ तो क्या, कभी तो ठीक करता है, कभी यार ऐसा करता है, तो कंफ्यूज, हाँ मूडी, मूडी, मूडी। अब देखो इसको अगर देखेंगे तो कैसे दिखता है हमको, तो हमको ऐसा दिखता है, मेरे पास आशा है प्लस विचार है प्लस इच्छा है, आशा है, विचार है, इच्छा है। इसको देखेंगे तो इसको बोलते हैं कार्यस्थली, मन को क्या बोलते हैं, कार्यस्थली। ठीक है, कार्यस्थली, कार्य, कार्य काम करने वाला, यही तो काम कर रहा है, मन ही सारे काम कर रहा है, वो केवल ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये क्या है, कार्यस्थली, ये क्या है, विचार स्थली, विश्लेषण स्थली, और इच्छा क्या है, योजना स्थली। सारी योजना यही बनती है, सारी योजना कहां बनती है,
इच्छा से, ये इसमें आपके चित्रण में बनती है, चित्रण में सब सेव है। अब हम अगर सूरज बोले आपसे और दोपहर के 12 बजे बोले, तो अपने आप दोपहर के 12 बजे, इसका मतलब सर के ऊपर आपको सूरज याद आएगा, शाम को 4 बजे वाला नहीं याद आएगा। तो इसका मतलब ये जो विश्लेषण है, ये विश्लेषण क्या होता है, 3 तरीके का होता है, क्रियावादी, कालवादी और निर्णयवादी। लेना है कि नहीं, विश्लेषण कर रहा है ना, निर्णय लेता मन है, लेकिन लेना है नहीं लेना है इसकी सूचना कौन दे रहा है, विश्लेषण। तो विश्लेषण क्या करता है, क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी। क्रियावादी, हाँ, क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी। जैसे चाय, हाँ, टेस्टी लगा, हाँ, हाँ, क्या कर दिया, अब मैंने कभी खाया नहीं आज तक, हमने खाया भी, हाँ, लगा, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब वो बता रहा है तो उस चीज का हम आस्वादन तो कर ही रहे हैं, कर रहे हैं उसका आस्वादन से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब तुरंत की दृष्टि कौन सी जाग गई, हित की। अब हित की जाग गई ज्यादा, हित की जाग गई तो फाइल क्या सेव हुई आगे जाकर के, नहीं यार, स्वाद तो है, मतलब अब हमारा अगर देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अभी हम किससे खा रहे थे, सॉरी, रुचि मूलक से खा रहे थे। अब कहां आ गया मेरा, अरे भाई कहां चला गया, सॉरी, इससे पहले वाला था, ये आ गया, आई एम सॉरी, ये आ गया। अब हित मेरी दृष्टि जाग गई, तो मेरी दृष्टि अपग्रेड हो गई कि नहीं हो गई, मेरी दृष्टि, हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपके लिए, सच्चाई क्या है नहीं पता, मैं जो मानूं वही सच्चाई है ना मेरे लिए। तो उस समय मुझे लगा, वास्तव में जब मुझे पता चलेगा जाकर, भाई देखो यही तो हो रहा है कि मेरे विश्लेषण बदल रहे हैं, विश्लेषण ही तो विचार है। तो भाव और विचार की स्थिरता क्या था, भाव, हाँ हाँ, तो आप उस, मत खाओ, क्या दिक्कत है, हाँ ठीक बात है, नहीं खाओगे, कहां खाते हो, मान लो अभी हम आपको चित्र, डिपेंड करेगा उस विश्लेषण को। देखो हम लोग यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अब ऐसे समझो सर, बिल्कुल एग्जाम्पल पे ले जाते, बिल्कुल एग्जाम्पल पे ले जाते, कैसे ले जाते, मैंने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खा के आस्वादन हुआ, मीठा लगा, उस आस्वादन का विश्लेषण किया प्रिय दृष्टि से, अच्छा लगा यार, और आपने सेव कर लिया। हित दृष्टि नीचे चली गई, आपको पता है इससे मोटे हो जाते हैं, बट हित दृष्टि का आपने ध्यान नहीं रखा, और आपने प्रिय दृष्टि से किया और सेव कर ली फाइल आपने। अब कोई आदमी आया और उसने कहा अगर कि यार ये तो, झूठ बोला उसने, तो क्या हुआ, उसने झूठ बोला कि ये जो बनाते हैं ना, इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, पता है तुमको, मिट्टी का तेल, जैसे उसने बोला तो इसका मतलब है हित दृष्टि मेरी प्रिय दृष्टि से ज्यादा ऊपर चली गई, तो मेरी फाइल कैसी सेव हो गई कि भैया इसको नहीं खाना है। अब हम तो नहीं खाएंगे ना, उसने झूठ बोला सच बोला से क्या मतलब पड़ता है, मेरे लिए तो वो सच ही होगा जब तक मैं ना देख लूं। अब मैं अगर अगली बार देख लूंगा तो हो सकता मैं दोबारा खाने लग जाऊं। यही तो क्वेश्चन था या कुछ और था, मंथरा कौन, अच्छा मंथरा जूठे बेर खिला दिए, हाँ ठीक है, शबरी सॉरी, हाँ शबरी, हाँ, अच्छा मंथरा ने क्या किया, हाँ कई के कान भान भर दिए, हाँ चित्रबंदी, तो ऐसे चित्रणों से तो कितना कितना बवाल हो ही रहा। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं, देखो सर, अगर आपको याद, मिश्रा सर याद होगा, हम लोगों ने बात किया था भाव क्या है और विचार क्या है, याद है हम लोगों ने क्या किया था, भाव क्या है विचार क्या है। भाव का मतलब क्या है, भाव का मतलब भव की स्वीकृति, होने की स्वीकृति, जैसे जैसे होने की स्वीकृति मेरे लिए बदलेगी, मेरे भाव उसके लिए बदलेंगे।
विचार क्या है? होने की स्वीकृति का विश्लेषण। तो मेरे विचार चलेंगे। जैसे अब पता चला मैंने तो मान कर रखा था रसगुल्ला अच्छा है, अब मेरे लिए होने की स्वीकृति क्या बदली? रसगुल्ला खराब है। विचार क्या बदले? अलग तरीके क्या है? तो मेरे भाव विचार क्यों बदल रहे हैं? मेरे भाव विचार बदल इसीलिए रहे हैं क्योंकि मेरे पास ये खाना खाली है, ये है जीने की दृष्टि, ये है जिंदा रहने की दृष्टि। हम लोगों ने पढ़ा था दर्शक दर्शन, पढ़ा था ना पूरा। तो दृष्टि मेरे पास कौन सी है? ये दृष्टि है। इस दृष्टि से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, प्रीहित लाभ की दृष्टि से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो हम किसी चीज को पूरा देख ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरी किसी चीज को लेकर के डेली भाव बदल रहे हैं और मेरी किसी चीज को लेकर के डेली विचार बदल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने रसगुल्ला जैसा होता है मैंने वैसा देख लिया, अब किस लोगों से हम बदलेंगे? जो बोला था वातावरण का प्रभाव, जैसा था वैसे जान लिया। बताओ किसके कहने से हम बदल जाएंगे? किसी के कहने से नहीं बदलते। तो बात क्या हो रही है? जब तक हम यहां पर हैं, जब तक हम यहां हैं, कहां? ये चित्रण पर हैं, और हम देखो सारी जानकारियां कहां से ले रहे हैं? सब नीचे से आ रही, शरीर से आ रही। तो हम कैसे शरीर मूलक हैं। ऊपर का खाना बिल्कुल खाली है, देखिए आप देख रहे हैं पांडे सर, ऊपर का खाना खाली। कहां से चल रहे हैं? शरीर से चल रहे हैं। तो मेरी समझ कहां से आ रही है? मेरी बॉडी से आ रही है। अब मेरी बॉडी के लेवल पे जो अच्छा है उसके अच्छे की समझ आ गई, बॉडी के लेवल पे खराब है तो खराब समझ आ गई। ऊपर का पूरा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है और हम इतने में ही घूम रहे हैं, इतने में ही घूम रहे हैं पूरा का पूरा। ऊपर जा ही कहां रहे हैं? इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं, इससे ऊपर हम कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यहां पर हमको दिख रहा है। अब देखो ये सुख की मन में किसकी आशा होती है? सुख। वृत्ति में क्या होता है? विचार। जब मन और वृत्ति में सामंजस्य होता है उसको कहते हैं शांति। मन और वृत्ति में सामंजस्य होता है। हाँ, तो क्षणिक शांति मिल जाती। अब परमानेंट तो मिल नहीं रहा। जब शांति क्या है? शांति है सुख की निरंतरता। सुख की निरंतरता का भाव शांति है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा विचार जो था बिल्कुल फिक्स है। क्या विचार फिक्स है? कि ऐसे सुख आता है तो मुझे वो शांति है। तो विचारों में क्या होती है? शांति। कैसे होती है? सुख की निरंतरता से। तो क्या निकला फिर? देखो फिर अगर देखो कैसे निकल रहा है कि आदर्श बैठे थे और आदर्श ने मेरे साथ गए, और आदर्श आज तक कभी भी आदर्श ने मान लीजिए टमाटर नहीं खाया था। मैं गया और मैंने आदर्श को टमाटर खिलाया, आदर्श ने कहा खाओ, हमने कहा नहीं, और आदर्श ने कहा नहीं नहीं खाएंगे सर। हमने खा के देखा, मजा आता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैंने बताया तो मेरे बताने से इसके मन में कोई एक आस्वादन आया मेरे बताने से, और उस आस्वादन की अपेक्षा में इसने टमाटर खाया। टमाटर खाया, चयन किया, जैसे ही टमाटर खाया कुछ एक आस्वादन हुआ, आस्वादन हुआ, कोई विश्लेषण हुआ, विश्लेषण के मूल में कोई दृष्टि थी। अब दृष्टि कौन सी थी? वो हित की। तो प्रिय नहीं समझ में आया। लाभ की थी और टमाटर महंगा था तो नहीं समझ में आया। लेकिन अगर प्रिय बहुत पसंद था तो लोन लेके भी लेके आया। प्रिय अगर बहुत पसंद था, प्रिय अगर बहुत पसंद था तो आपने देखा ही है आईफोन लोग लोन लेके आते हैं, लाते ही हैं। तो लोन लेके आया, कौन सी दृष्टि थी? इससे क्या बना? चित्रण। अब चित्रण बना बिल्कुल रखा हुआ है। बीच में एक दिन बैठे थे, ऐसे ही बैठे बैठे टमाटर आ गया मन में। टमाटर आया और टमाटर क्लिक किया। जैसे टमाटर क्लिक किया दोबारा विश्लेषण किया, तुरंत की दृष्टि तो थी। अब अगर यहां पर इनकी दृष्टि बदल गई बाई चांस, नहीं यार पिछली बार तो खा लिया था यार, इसमें यार बीजे होते हैं यार, ये तो किडनी के लिए अच्छा नहीं होता यार, तो हित की दृष्टि आ गई तो इन्हें मना करता नहीं खाना, विश्लेषण खत्म, यहीं से वापस। लेकिन अगर कहा नहीं नहीं यार एक बार खा लेते हैं, तुरंत आस्वादन हुआ, मुंह में लार आई, तुरंत चयन किया, आगे बढ़े। ऐसी कहानी हमारी पूरी चारों तरफ चल रही है। हाँ वहां पे संबंध होगा अच्छा कि इंद्रियों का होगा। अब उसमें मान लो गिफ्ट आप लेके गए तो उसने बेचारे ने संबंधी इसीलिए माना था कि जो हाँ, तो इस हाँ संबंध अच्छे हो जाएंगे
वो संबंध तो इसका मतलब है संबंध की अपेक्षा थी, टूल क्या थे, उसको अच्छा लगवा दे। अल्टीमेटली ऊपरी होता है। खुद ही देख लो आप, अपेक्षा क्या थी, संबंध, और टूल क्या था, गिफ्ट देना। अच्छा, जो गिफ्ट नहीं लेके आया, मतलब आप ही गिफ्ट लेके आए, सोच के देखना। साड़ी ली और एकदम हाँ तो संबंध नहीं अच्छे हुए। हाँ हाँ, क्यों नहीं अच्छे हुए, तो संबंध अच्छे हुए, संबंध अच्छे हुए तो सोच के देखो, अगर साड़ी से संबंध अच्छे होते तो क्या ये करोड़पति लोग, मतलब हमें नहीं लगता अगर साड़ी से संबंध अच्छे होते तो आमिर खान का तलाक होता क्या, नहीं होता। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज सूत्र है तो हर जगह लगेगी, सूत्र है मतलब हर जगह लगेगा। और सिंपल सी बात समझो, आप साड़ी लेके किसी के यहाँ जाओ और ये ट्राई कर लेना, किसी के यहाँ साड़ी लेके जाओ और आप बर्थडे में साड़ी लेके जाओ और अगली बार रुमाल लेके चले जाना, फिर क्या होता है, संबंध विच्छेद हो जाएंगे तुरंत। तो संबंध विच्छेद क्यों हुए, क्यों हुए, अगर उसमें भाव थे तो कहां विच्छेद हो जाएंगे, इसका मतलब भावों का आदान प्रदान था, समझ ही नहीं आया, भाव तो पता ही नहीं, वो तो तिड़िंग है। तो क्या था, कुछ लेना कुछ देना, देन लेन था, तो कहां गया, लाभ में था ऊपर, कि तुम्हारे आने से कितना गिफ्ट आएगा, और तुम्हारे आने से उतना लाभ नहीं हुआ तो संबंध, अपेक्षा लेकिन संबंध की थी, अपेक्षा वही थी, अपेक्षा। अच्छा बताओ, ये पूरे एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं, सारे के सारे एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हैं, सारे के सारे एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान आ रहा है, घड़ी दिखा रहा है, चित्रण बना, क्या चित्रण बना, नैरोलक, नैरोलक, कोट नैरोलक के सामने, अब क्या चित्रण बना, नैरोलक है तो खुशी है, विश्लेषण हुआ, तुलन हुआ, शाहरुख खान बोल रहा है होने दो, पैसा लोन पे लेके आएंगे, आस्वादन किया, चयन किया, निकला क्या, तो निकल क्या रहा है, इसको समझते हैं, निकल क्या रहा है, मेरे पास क्या चीजें हैं, आशा विचार इच्छा, यही तो हमको दिखी, आशा विचार और इच्छा, ये सब मिलती हैं, ये सब मिल रही है, देखो एक साथ, अकेले कोई काम नहीं कर रहा है, फिर से अगर देख लो, अकेले कोई काम नहीं कर रहा, इच्छा अगर हुई, फिर देखना, इच्छा अगर हुई मैं टॉफी खाऊंगा, तुरंत विश्लेषण होगा, विश्लेषण मना कर सकता है उसको, तो इच्छा होती है, तुलन होता है, विश्लेषण होता है, आस्वादन होता है, चयन होता है, और चयन के बाद दोबारा आस्वादन होता है, दोबारा विश्लेषण होता है, दोबारा तुलन होता है, इच्छा में पहुंचती है, सब बराबर होता है तो क्षणिक सुख मिल जाता है, और जहां भी गड़बड़ हो गया जरा भी, पहले जैसा तो नहीं रहा, तो क्षणिक सुख भी नहीं मिला। बेटा बंद कर दो दरवाजा। तो हमको क्या दिखा, कभी-कभी ये भी होता है कि हम चीजों को देख नहीं पाते हैं, जैसे हुआ और कोई गुस्सा आ जाता है, बात में गुस्सा आया और सडनली आउटबर्स्ट हो गया, तो क्या मतलब वहां पे हम ये नहीं देख पाते, प्रोसेस को समझ नहीं पाते। इसी प्रोसेस को हम लोग धीमे धीमे समझेंगे, इसी, ये तो प्रोसेस ऐसा है सर, ये मैं 4 महीने वहां रहा, और 4 महीने में इसको कम से कम मैंने 100 बार, मैं अगर मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा हूं तो, वरना 100 बार तो कम से कम इसको हम लोगों ने डिटेल में, क्योंकि इसमें एक एक क्रिया को हमारी, अभी ऊपर तक भी खुलेगा तो एक एक घटना को इसमें पूरा डिटेल में रखेंगे। जैसे भाई अभी मैंने दिल पढ़ा, उसके बाद क्या होगा, एक एक चीज का दिल पे इंपैक्ट देखेंगे तो धीमे धीमे बिल्कुल समझ में आएगा। तो एक एक घटना को हम, कि गुस्सा कहां से आ रही है, अब आपको समझ में आएगा इसमें कहां गड़बड़ी हो गई। ये हम लोग क्रिया करते ही रहेंगे, ये तो लगातार, ये तो खत्म हो जाएगी क्लास हमारी, लेकिन ये हम लोग डेली करते रहेंगे। अब आप देखोगे बाद में डेली आप आया करोगे, सर ये वाली क्रिया इसमें कैसे आ रही है, तब आपको समझ में आएगा बैठे बैठे, ओहो आज ये हो रहा है मेरे अंदर, धीमे धीमे आपको ये समझ में आएगा। तो देखो हमको क्या दिख रहा है, ये तीनों क्रिया एक साथ चल रही है, आशा विचार इच्छा। तो जब यहां आते हैं तो हमको क्या दिखता है, आशा विचार इच्छा होती है, आशा विचार इच्छा से कोई हम योजना बनाते हैं, ठीक, योजना बनाते हैं तो उससे कुछ कार्य करते हैं और कुछ व्यवहार करते हैं। योजना मेरी कहां जा रही है, सब पीएचएल में जा रही है, कहां जा रही है, पीएचएल में जा रही है। अपेक्षा किसकी है, एनडीएस की अपेक्षा है। कार्य करते हैं तो कार्य में क्या होगा, या तो सफल होंगे या तो, सफल का मतलब क्या हुआ, सफल हो गया मतलब कार्य मतलब शेष प्रकृति के साथ, तो या तो सुविधा और सामान आएगा मतलब अमीर होंगे, या फिर ये नहीं आएगा तो गरीब हो जाएंगे, यही तो होगा। कार्य करोगे
तो या तो सफल हो जाओगे या असफल हो जाओगे। सफल हो जाओगे तो क्या होगा, सामान सुविधा आ जाएगी तो अमीर हो जाओगे, और वरना गरीब हो जाओगे। व्यवहार में क्या होगा, या तो सफल हो जाओगे या तो असफल हो जाओगे। व्यवहार का मतलब क्या, संबंध। या तो संबंधों में सफल हो जाओगे या तो संबंधों में असफल हो जाओगे। अच्छा, सफलता संबंध में क्या है, हमारी संबंध में सफलता बराबर क्या, मैं केंद्र में हूं यहां और पूरी दुनिया कैसे चले, ऐसे ही है संबंध मेरा, कि तान्या केंद्र में है और तान्या क्या बोलेगी, मुझे पसंद नहीं कि कोई ऐसा करे। मिस्टर सर क्या बोलेंगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई ऐसा करे। तो संबंध चलेंगे, चलते ही नहीं। सफलता यहां है ही नहीं, आज तक हमको दिखी ही नहीं। तो व्यवहार के मामले में हम तृप्त दिखते हैं क्या, तृप्त दिखते हैं, तृप्त दिखते हैं क्या, तृप्त दिखते हैं, अतृप्त दिखते हैं। अच्छा, ये अमीर आ गए, अमीर हो गए, ठीक है, क्या तृप्ति दिखती है, नहीं। तो यहां भी हम क्या दिखते हैं, अतृप्त दिखते हैं। तो इन अतृप्तों को लेकर के हम क्या करते हैं, एक नई योजना, बस यही चल रहा है। 1000 करोड़ के बाद भी एक नई योजना, 10 शादियों के बाद भी एक नई योजना, 50 बर्थडे के जाने के बाद भी ये योजना, 10 ड्रग्स लेने के बाद भी एक नई योजना, 5 कार लेने के बाद भी एक नई योजना। क्यों, क्योंकि हमको अगर यहां देखेंगे तो यहां कितनी क्रियाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी क्रियाएं हैं हमारी, कितनी एक्टिव है, कितनी एक्टिव है, कौन सी, 6 कौन सी, ये तो सब बंद है, कितनी एक्टिव है, कितनी एक्टिव है, 6, छठी कौन सी, चित्रणी तो मान्यता है। देखो ये तो इनएक्टिव है, एक्टिव कौन सी है, 1 2 3 4 5। मन में कौन सी 2 क्रियाएं हैं, आस्वादन चयन, वृत्ति में कौन सी है, तुलन विश्लेषण, चित्त में कौन सी है, साक्षात्कार तो चालू नहीं है, चित्रण चालू है। कितनी क्रियाएं चालू है, 5। 5 में भी देखें तो तुलन कितने होते हैं, 6 में से कितने चालू है, तो कुल मिलाकर 4.5 मार्क्स हैं 10 में से। और हमारे पास वही पुराना सॉफ्टवेयर है, सन 1947 पायरेटेड, आउटडेटेड, उसी पे सब चल रहे हैं। 4.5 आउट ऑफ 10, इसको कहा है पूरे दर्शन में 4.5 क्रिया। तो जितने भी हम लोग हैं, हम 4.5 क्रिया में ही फंसे हुए हैं। अपेक्षा है 10 क्रिया की, फंसे किस में है, 4.5 में। अब इस पे क्वेश्चन कर लेके आएंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर 10 क्रिया क्या होती हैं, आखिर इससे ऊपर वाली क्रियाएं जो हमारे जीवन में हैं ये क्या होती। बहुत डिटेल में तो इसको नहीं समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे इसको, डिटेल में अगले वर्जन में करेंगे। अभी मुझको ये समझ में आ रहा है कि ऐसे हम कितना भी चलें कोई बात नहीं बनती, वहीं घूम रहे हैं हम लोग। फिर 10,000 करोड़ के बाद भी यहीं घूम रहे हैं, 20,000 करोड़ के बाद भी यहीं घूम रहे हैं। एनडीएस की अपेक्षा में एक भी रिश्ता हमारा नहीं चलता, ना चलता है ना चलेगा, ये साफ साफ दिखता है। तो इस दर्शन की पहले सेशन की उपलब्धि केवल इतनी है, आपको इतना समझ में आ जाए कि ये बात सुनने लायक है और समझनी तो चाहिए। करें नहीं करें, पकड़े नहीं पकड़े अलग बात है, सुननी तो चाहिए। अल्टीमेटली 4.5 क्रिया में हम फंसे हुए हैं। इस 4.5 क्रिया में रहने के कारण हमको समझ नहीं आ रहा है। यही मेरे शरीर की समस्या है। मेरे शरीर में जितनी भी बीमारियों का रोग है, आधे से ज्यादा इन्हीं के कारण है, क्योंकि 4.5 क्रिया हमको चैन से सोने नहीं देती, सोने नहीं देती भाई साहब, ना संबंध चलाने देती ना सोने देती। इस 4.5 क्रिया में ही हम चल रहे हैं। ये हमारे साथ हमेशा है। ये चित्रण हमारी बैंक है, ये बैंक है, इसी को कहते हैं संस्कार। यही बैंक है। ये कब तक हमारे साथ है, हमेशा ही हमारे साथ है। ये तो मैं ही हूं, मेरे ही अंदर है। तो इस शरीर यात्रा में भी, उस शरीर यात्रा में भी, उस शरीर यात्रा तो हमेशा ही है। वो कहां चली जा रही, ठीक है। कोई क्वेश्चन कल, ठीक है, थैंक यू।